What's up guys? I hope you are doing well. I am Veer. Welcome to Stellar Family। तो कैसे हो मेरे दोस्तों? मैं आशा करता हूँ शानदार तरीके से आप लोग अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे हो, अपनी सेहत, फैमिली और पढ़ाई का ध्यान काफी अच्छे से रख रहे हो। आज का ये जो लेक्चर है काफी शानदार रहने वाला है और खासकर जैसा कि आप लोगों का प्रीलिम्स पास में आ रहा है तो उसकी तरफ को डेडिकेटेड कुछ ना कुछ आप लोगों को चीजें अब देखने को मिलेगी हर एक लेक्चर के अंदर में। और ये लेक्चर भी खासकर बहुत सारी चीजें आप लोगों को प्रीलिम्स से रिलेटेड में आप लोगों को चीजें बताऊंगा, बैकग्राउंड का, खासकर करंट और स्टैटिक को कंबाइन कर जो कि प्रॉपर वे में आप लोग की पढ़ाई को एक सही डायरेक्शन देगा। ठीक है, तो इसके चलते वीडियो को एंड तक देखेगा, आप लोग कंफर्टेबल फील करेंगे वीडियो को एंड तक अगर देखेंगे। और वीडियो के एंड में मैं आप लोगों से क्वेश्चन भी पूछूंगा, उनका आंसर भी आप लोग को देना है और वो आप लोग तभी दे पाओगे अगर वीडियो को आप लोग टकटकी लगाकर देखोगे। तो इसलिए वीडियो को अच्छे से देखेगा। पीआईबी, ऑल इंडिया रेडियो और इंडियन एक्सप्रेस के जो भी इंपॉर्टेंट आर्टिकल होते हैं वो सारे मैं कवर करता हूं बैकग्राउंड स्टैटिक इंफॉर्मेशन के साथ में, जिससे डायरेक्ट क्वेश्चन आप लोगों को प्रीलिम्स में या फिर आप लोगों को जिस भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं देखने को मिलता है। तो इसलिए अच्छे से वीडियो सुनिएगा, बहुत सारे आर्टिकल कवर करूंगा, देखिएगा आगे आगे। पर लेकिन लेक्चर को स्टार्ट करते हैं एक मोटिवेशनल कोटेशन के साथ में। बड़ी शानदार बात बोली यार यहाँ पर, बोला गया जब लोग आपका साथ छोड़ दें तो यह समझ लीजिए, उन्हें कहते हैं कि समझ लेना इस चीज को कि हाँ कुछ ऐसा वक्त आने वाला है तो आप उस काम को अकेले ही करने में सक्षम है, यानी कि अब आप लोगों को किसी की जरूरत नहीं है, ये आप लोग समझ लीजिए। और अगर आप लोगों ने इस तरीके का माइंडसेट एक बार डेवलप कर लिया तो अगर कोई भी इंसान आप लोगों की जिंदगी में से जाएगा तो आप लोगों के अंदर से मोटिवेशन निकल के आएगा कि अच्छा अब ये काम हम अकेले कर सकते हैं। ठीक है, सोचो एक मिनट के लिए कितना कॉन्फिडेंस आता है इस तरीके से सोचकर। पर एक तरीके से दूसरी साइड में आप लोग जाकर देखो कि यार कोई छोड़ के चला गया, अब यार ये काम कैसे चलेगा, यार मेरी जिंदगी बर्बाद हो गई है, यार ऐसा कैसे चलेगा, मेरी तो जिंदगी इसी के ऊपर टिकी हुई थी। अगर उस तरीके से आप लोग सोचोगे तो आप लोग कभी भी अपने काम को अंजाम तक नहीं पहुंचा पाओगे। यार सोच का फेर है, इसीलिए वो लाइन मुझे हमेशा याद आती है भगवत गीता की, कि बोला गया था ना हजारों साल पहले भगवत गीता में, यथा दृष्टि तथा सृष्टि, जैसा चीजों को देखना चाहोगे वैसी आप लोगों को दिखाई देगी। सिचुएशन वही है, बस देखने का नजरिया चेंज कर दो, वही नजरिया चेंज करते ही आप लोगों को सिचुएशन बदली हुई नजर आएगी। उन्हें कहते हैं कि अगर गिलास में आधा पानी है तो एक इंसान कहता है आधा भरा हुआ है, तो वो एक तरीके से ऑप्टिमिस्टिक इंसान है, आशावादी इंसान है। और एक कहता है कि यार आधा गिलास खाली है, वो एक तरीके से नेगेटिव इंसान है, उसको खाली चीज, नेगेटिव चीजें ज्यादा नजर आ रही है। तो अपने आप को हमेशा एक ऑप्टिमिज्म की कैटेगरी में रखो कि जितना भी मिले, उन्हें कहते हैं डूबते को तिनके का सहारा काफी है, वो वाली चीज जिंदगी में इंप्लीमेंट करो, हमेशा आप लोग खुश रहोगे और हमेशा अपनी लाइफ को शानदार तरीके से आप लोग एंजॉय करते हुए भी नजर आओगे। तो वीडियो को टकटकी लगाकर आप लोगों को देखना है बिल्कुल इसी तरीके से जैसे यहाँ पर ये बिल्ली लगी हुई है, तो वही कैटेगरी आप लोगों को जाना है, इधर उधर बिल्कुल भी नजर नहीं होनी चाहिए। ठीक है, बिल्कुल होने निशाना बिल्कुल एक तरीके से टारगेट पर होना चाहिए, बिल्कुल अर्जुन की तरीके से। आइए पहले एक बार मैं आप लोगों को बता देता हूं कि लेक्चर के अंदर क्या हम लोग कवर करने वाले हैं। ये सारे आर्टिकल में काफी डिटेल में डिस्कस करूंगा। बात करेंगे इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन के बारे में, काफी डिटेल में कई सारे बातें मैं आप लोगों को बताऊंगा। आप लोगों को यहाँ पर ये बताना है कि किसके द्वारा कंपाइल किया जाता है और जो भी यहाँ पर इसको कंपाइल करता है या फिर पब्लिश करता है वो यहाँ पर किस मिनिस्ट्री के अंडर में आता है। डायरेक्ट ऐसे भी क्वेश्चन आप लोगों ने कई बार देखोगे तो मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन के अंदर में आता है। आप लोग बताइए इसके मिनिस्टर कौन है, बाकी मैं आर्टिकल में आप लोगों को बताऊंगा। कोशिश करूंगा ये सारी चीजें भी आप लोग कवर करता हुआ चलो, जिससे कि आप लोग चीजें अच्छे से अंडरस्टैंड करो और कोरिलेट भी कर पाओ। ओके, आगे चलते हैं। यहाँ पर एक आइलैंड के बारे में बात करेंगे, रिसेंटली काफी ज्यादा न्यूज में है, और एक देश है उसने दूसरे देश को टैकल करने के लिए यहाँ पर अपनी एम्बेसी खोलने की बात की है। उन्हें कहते हैं कि पड़ोसी पर नजर रखना काफी ज्यादा जरूरी है, कोई उल्टी सीधी हरकतें ना कर दे। पर लेकिन अगर पड़ोसी थोड़ा दूर रहता हो, यानी कि पड़ोसी नहीं है, किसी ऐसे इंसान के साथ में दुश्मनी हो जाए जो थोड़ा दूर रहता हो, तो फिर दूसरे तरीके ढूंढने पड़ते हैं। तो ऐसे ही तरीका यहाँ पर एक कंट्री ने ढूंढा गया है, किसके साथ में, चाइना को टैकल करने के लिए, साउथ चाइना सी में खासकर। तो बात करेंगे कहां पर ये आइलैंड लोकेटेड है और क्या क्या बातें सारी डिटेल में। एक काफी इंपॉर्टेंट जाति है जिसका नाम है कोलाज। ये एक छोटा सा आप लोगों को प्यारा सा बिल्ली जैसा एक जानवर देखने को मिलेगा, बड़ा ही क्यूट सा। अभी पिक्चर आप लोगों को दिखाऊंगा। यार इसकी ना जान, उन्हें कहते जान जख्म में बढ़ गई बेचारे की। आखिर क्या हुआ, ऐसी कंडीशन यहाँ पर देखने को मिली। इनकी संख्या 2001 में 61% थी, अभी घटकर कितनी हो गई है, बस ये समझो कि लगभग आधी हो गई है। चलिए आप लोग तार तुक्का मार मुक्का करके बताइए, देखता हूं किसका सही तुक्का लगता है। बताइए 20% या फिर 30%, 40 या फिर 50। ठीक है, कितनी हो गई यहाँ पर आप लोग एक मोटा मोटा सा आइडिया बता सकते हैं। ये इसलिए पूछ रहा हूं ताकि आप लोग इसको याद भी रख सकें। अब कौन सी कैटेगरी में आ गए यहाँ पर ये आप लोगों को बताना है। और ये ऑस्ट्रेलिया की बात कर रहा हूं मैं, और आप लोगों को याद होगा ऑस्ट्रेलिया के ऊपर मैंने एक वीडियो बनाई थी। ऑस्ट्रेलिया के जब जंगल जले थे उस टाइम पर कितने सारे जीव जंतु वहां पर मारे गए थे। ठीक है, तो हम वो लोग भूल जाते हैं, इंसान की एक की जान चली जाए तो ये लगता है पता नहीं क्या हो गया, पर लेकिन इनको बेजुबान जो प्राणी है इनकी जान जाती है, हम लोग इनको जरा सी देर में भूल जाते हैं। तो ये काफी गलत बात है, तो उसी के बारे में डिटेल में बात करूंगा।
काफी इंपॉर्टेंट न्यूज है, ठीक है। इंटरेस्टिंग तो नहीं बोलूंगा, इंपॉर्टेंट है, पर इंटरेस्टिंग तो हो गया कि काफी एक अच्छी न्यूज है, अच्छी खबर है। ये अच्छी खबर नहीं है, बहुत ही गलत खबर है। आगे बात करते हैं, इंडिया और साउथ अफ्रीका के द्वारा प्रपोज किया गया था वेवर। वेवर क्या होता है? किसी भी चीज को एक तरीके से कि छूट दे देना, ठीक है। तो यहां पर ट्राइब्स के बारे में, तो ट्राइब्स एग्रीमेंट क्या है इसके बारे में बात करूंगा। इसकी फुल फॉर्म आप लोगों को पता होनी चाहिए, और किसका है ये एग्रीमेंट वो भी आप लोगों को पता होना चाहिए। कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है जो कि यहाँ पर ट्राइब्स को बेसिकली बनाती है, इंप्लीमेंट करने वाली ऑर्गेनाइजेशन, इसके बारे में भी आप लोगों से बात करूंगा। तब तक अगर आप लोग के माइंड में ख्याल आ रहा होगा इसके बारे में तो कमेंट बॉक्स ओपन है, आप लोग अपना ख्याल प्रस्तुत कर सकते हैं। आगे बात कर लेते हैं, इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री, जिसको आप लोग आईबी बोलते हो, ठीक है। तो इसके द्वारा अभी रिसेंटली एक मलयालम लैंग्वेज का न्यूज चैनल है, उसका नाम आप लोग को बताना है, उसका लाइसेंस कैंसिल कर दिया गया। तो ये आप लोगों को यहाँ पर इसके बारे में डिटेल में इंफॉर्मेशन बताऊंगा, आखिर कौन कौन सी मिनिस्ट्री के पास में कौन कौन सी पावर होती है और किस तरीके से यहाँ पर किसी भी चैनल को सस्पेंड किया जा सकता है। और जैसे कि मान लीजिए अपना जैसे यूट्यूब चैनल है एसएलवी फैमिली, क्या उसके ऊपर भी कोई प्रतिबंध लग सकता है? अगर हाँ तो कौन लगा सकता है और किसकी क्राइटेरिया के थ्रू यहाँ पर लगाया जा सकता है, वो भी बातें मैं आप लोगों से बताऊंगा। रिसेंटली अगर बात करें यहाँ पर बजट के बारे में, तो यहाँ पर एक पर्टिकुलर बॉन्ड इशू किया गया गवर्नमेंट के द्वारा, जो बजट में अनाउंस किया गया। कौन सी मिनिस्ट्री के द्वारा अनाउंस किया गया? इसको सोवरन, ये खाली में क्या आएगा इसको भरना है आप लोगों को, ये नाम बताना है। सोलोमन आइलैंड जो है यहाँ पर, इसकी कैपिटल जो है, इसकी कैपिटल का नाम है यहाँ पर होनियारा, ठीक है। तो ये कौन से आइलैंड पर है? यानी कि सोलोमन आइलैंड एक ग्रुप ऑफ आइलैंड है, इसमें इसकी कैपिटल किस आइलैंड पे है ये आप लोगों को बताना है। रिसेंटली बहुत ज्यादा न्यूज में है, तो आप लोगों का डायरेक्ट मैप बेस्ड क्वेश्चन आप लोगों का प्रीलिम्स के अंदर पूछा जा सकता है, बेसिकली लोकेशन को ध्यान में रखते हुए। तो लोकेशन भी दिखाऊंगा और अच्छे से कनेक्ट कर सारी बातें बताऊंगा, तो बहुत ही अच्छे से हम लोग चीजों को डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। तो टकटकी लगाकर लेक्चर को देखेगा। और एक और छोटी सी बात, यहाँ पर एक बच्चे के द्वारा पूछा गया कि सर आप जो बताते थे रिस्ट्रिक्शन जो वीडियोस के ऊपर आती थी वो अब नहीं आती है क्या? यार देखो वो कॉन्टिन्यूसली आ रही है काफी लार्ज स्केल पर, क्योंकि बीच बीच में यहाँ पर मैं आप लोगों के साथ में शेयर करता था, फिर मुझे अच्छा नहीं लगा, मैंने शेयर करना बंद कर दिया। आप लोग खुद यहाँ पर देखिए, ये अभी ये सारी जो वीडियोस हैं, जैसे कि यहाँ पर हिंदू डिस्कशन था, मैक्सिमम हिंदू पर ही आप लोग को देखने को मिलेगी, हिंदू के पीछे पड़े हुए ना तो करिए, ठीक है। हिंदू डिस्कशन यहाँ पर 2 दिसंबर का, 11 नवंबर का, 24 नवंबर का, 4 दिसंबर का, 7 दिसंबर का, इसी के साथ में यहाँ पर ये हो गया 1 दिसंबर का। ये सारे रिव्यू किए गए लगभग यहाँ पर 10 तारीख यानी कि फरवरी में 10 तारीख तक रिव्यू किया गया इनके द्वारा, और फिर बताया गया कि ग्रेट न्यूज, आपकी कंटेंट के अंदर कुछ भी गलत चीज नहीं है, ठीक है। ये 6 वीडियो का मैसेज आया मेरे पास में 10 तारीख को। इसी तरीके से अगर बात करें नवंबर 13 नवंबर का, इसी के साथ में यहाँ पर 10 फरवरी का ये आया मेरे पास में 11 फरवरी को मैसेज की ग्रेट न्यूज है, आपके कंटेंट के अंदर कुछ भी गलत चीज नहीं है। और अभी 14 फरवरी, ये आप लोग देख लीजिएगा, 14 फरवरी की तो मैंने अभी वीडियो आप लोगों को पढ़ाई थी, जो कि वैलेंटाइन डे वाले दिन द हिंदू के अंदर में देखिएगा आप लोग खुद से, उसके अंदर कुछ गलत पढ़ाया गया। ग्रेट न्यूज ये है, कोई दिक्कत नहीं है इस वीडियो के अंदर में, ये सही वीडियो है। यानी कि वीडियो को रिस्ट्रिक्शन में डाल देते हैं, उसके बाद में उसको रिव्यू करते हैं, एक महीना भी लेता है। आप लोग देखते हैं फरवरी में आया दिसंबर की वीडियो और नवंबर की वीडियो, और फिर उसको रिव्यू करते हैं, और रिव्यू करने के बाद में बताता है कि भाई साहब ये चीजें हैं। उस टाइम तक ये रिस्ट्रिक्शन में रहती है, इसके ऊपर कोई अर्निंग वगैरह नहीं होती है, वैसे भी रिस्ट्रिक्शन लग जाती है वीडियो के ऊपर में। तो ये सारी चीजें नॉर्मली देखने को मिलती है द हिंदू की वीडियो के ऊपर में, ठीक है। क्योंकि आप लोगों को पता है, मैंने बोला था कि द हिंदू की वीडियो के अंदर क्या होता है मुझे कुछ समझ में नहीं आता है, वही कंटेंट कई बार आप लोगों ने देखा होगा, इस वीडियो के अंदर टॉपिक मैं कवर कर रहा हूं, ऐसा ही टॉपिक वहां पे कवर कर रहा हूं, पर लेकिन इस वीडियो के अंदर नहीं देखने को मिलती है। तो इसलिए कहता हूं मैं, आप लोग कम से कम कोशिश किया करो, एक एप्रिसिएशन हालांकि आप लोगों ने काफी किया, उसकी वजह से कुछ चीजें कम भी हुई थी, तो वीडियो को लाइक कर दे कि नहीं आप लोग यहाँ पर, इससे क्या होता है यूट्यूब को फीडबैक जाता है कि ये वीडियो सही है, ठीक है। तो ये सारी चीजें देखो रेगुलर देखने को मिलती है, ठीक है। वो नहीं बंडल में भेजते हैं मेरे पास में, ये सारी की सारी वीडियो अच्छी है। मैंने कहा आप क्या कर ले, अब तो ये वीडियो होता क्या है, वीडियो में एक वीडियो होती है, मान लीजिए आज की वीडियो आ गई तो कब तक चलेगी, 24 घंटे 48 घंटे चल जाएगी, उसके बाद में तो नेक्स्ट डे की वीडियो आ जाती है, उसको लोग देखने लगते हैं, ठीक है। तो ये रहता है, चलो जो भी है अपनी मेहनत करती रहना है, बाकी तो सब चलता रहता है, ठीक है। ये सब पार्ट ऑफ लाइफ है और इनको टैकल करना आर्ट ऑफ लाइफ है, ओके। इंपॉर्टेंट न्यूज है, बहुत प्यारी न्यूज है, और डिटेल में डिस्कस करूंगा बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन के साथ में, और कहां से प्रीलिम्स के क्वेश्चन बन सकते हैं वो भी आप लोगों को बताऊंगा। बात की जा रही है यहां पर बेसिकली मोबिलाइजेशन और रिसोर्सेज के बारे में, जीएस पेपर 3 के अंदर क्वेश्चन आप लोगों से पूछ लिया जाता है। बात की जा रही है औद्योगिक उत्पादन सूचकांक के बारे में, हिंदी में बोलते हैं इसको ये, और इंग्लिश में बोलते हैं इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन। इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन जो है ये रिसेंटली अभी प्रस्तुत किया गया, और बोला गया यहां पर कि जो रिकवरी है थोड़ी सी स्लो है दिसंबर के महीने की 2021 की, तो यहां पर बोला गया है कि ये एक तरीके से काफी कम यहां पर बढ़ रहा है। अगर देखें 0.4% आप लोग को देखने को मिलेगा ग्रो कर रहा है, जो कि यहां पर काफी कम है। और मैन्युफैक्चरिंग में अगर आप लोग देखोगे तो 0.1% कॉन्ट्रैक्शन आप लोगों को यहां पर नजर आएगा। ये डेटा बिल्कुल भी याद नहीं रखना है, क्योंकि ये डेटा जो है हर महीने का आता है। अब फिर इंपॉर्टेंट क्या है वो मैं आप लोग को बताऊंगा, ठीक है। अभी आगे चलेंगे उसके बारे में बात करेंगे। कॉन्ट्रैक्शन जो है बेसिकली यहां पर बात की जा रही है कि एक्सपेक्टेड जो ग्रोथ है वो 2.5% के करीब बोली जा रही थी, ठीक है। और ग्रोथ जो है यहां पर 0.4% आ रही है, तो डिसअपॉइंटिंग है। ये तो वही हो गया ना, आप लोग सोच रहे हैं कि मार्क्स आएंगे प्रीलिम्स में,
120 प्लस, पर लेकिन मार्क्स आ गए वहां पर 90s में, तो हो गया ना एक तरीके से बंटा आधार। तो वो वाली बातें हैं यहाँ पर। तो एक्सपेक्टेशन के विपरीत में जाकर चीजें हो जाना, ऐसी चीजें यहाँ पर देखने को मिल रही है। तो इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन जो है एक तरीका इंडिकेटर है जो चेक करता है, जैसे आप लोग नहीं अपनी एक तरीके से पढ़ाई को चेक करते रहते हैं किस डायरेक्शन में जा रही है, वही काम यहाँ पर इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन करता है कि कितना प्रोडक्शन यहाँ पर हो रहा है, इंडस्ट्रियल प्रोड्यूस जो इंडस्ट्री है वो कितना चीजों को प्रोड्यूस कर रही है। जैसे यहाँ पर स्टील के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं, ठीक है, या फिर आयरन भी एक तरीके से अलग अलग, जैसे कोर इंडस्ट्री के बारे में आप लोगों से बात करूंगा, तो अलग अलग इंडस्ट्री कितना प्रोड्यूस कर रही है उसके चलते आप लोग चीजों को देख सकते हैं। हिंदू न्यूज़पेपर के अंदर ये आर्टिकल कवर किया गया और इसी के साथ में पीआईबी के अंदर भी चीजें पब्लिश की गई थी, तो काफी डिटेल में कई सारी बातें बताता हूं। यहां से आप लोगों के लिए प्रीलिम्स के क्वेश्चन बन जाते हैं, जैसे कि आप लोगों से डायरेक्ट पूछ लेंगे कि भाई साहब ये बता दो आप कि कौन इसको प्रस्तुत करता है और कौन इसको कंपाइल करता है, तो सीधा सीधा क्वेश्चन बन गया। तो यहाँ पर एनएसओ इसको बेसिकली क्या करता है, इसको पब्लिश भी करता है और कंपाइल भी करता है, जिसको बोलते हैं नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस। याद रखिएगा एनएसओ है नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ प्रोग्राम स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन के अंदर में यहाँ पर ये आता है। आज की डेट में मिनिस्टर यहाँ पर जिनके पास में इंडिपेंडेंट चार्ज है, उनका नाम है यहाँ पर राव इंद्रजीत सिंह, तो उनके पास में ये मिनिस्टर ऑफ स्टेट है इंडिपेंडेंट चार्ज के साथ में, तो इनका नाम आप लोग यहाँ पर याद रख सकते हैं। इसी के साथ में यहाँ पर जो इंडस्ट्री है इसके अंदर आप लोगों को दो कैटेगरी से चीजें देखने को मिलेगी। एक तो ब्रॉड सेक्टर रहता है जिसमें माइनिंग वगैरह आ जाती है, मैन्युफैक्चरिंग आती है, इलेक्ट्रिसिटी वगैरह आ जाती है, ठीक है। जैसे अभी आप लोगों को बताऊंगा कोर सेक्टर जो आप लोग बात करते हैं ना, उसके बारे में आप लोगों से बात करूंगा। इसी के साथ में यहाँ पर यूज बेस्ड सेक्टर रहता है, जैसे कि बेसिक गुड हो गए, कैपिटल गुड हो गए, इंटरमीडिएटरी गुड हो गए। इंटरमीडिएटरी गुड कैसे होते हैं, जैसे कि आप लोग को अगर कोई इंटरमीडिएटरी गुड पूछे तो मान लीजिए आप लोग को एक गाड़ी बनानी है, ठीक है, तो गाड़ी बनानी है तो आप लोग को यहाँ पर क्या लेकर आना है, टायर लेकर आना है, ठीक है, उसी के साथ में उसमें स्टील लगेगी, उसी के साथ में उसमें नहीं बैठने के लिए सीट लगेगी। तो ये सारे इंटरमीडिएटरी गुड हो गए, क्योंकि कंप्लीट प्रोडक्ट जो है वो इनके मिलने के बाद में यहाँ पर बनेगा पूरा। तो ये इस तरीके से यहाँ पर ये इस तरीके से आप लोग इसको समझ सकते हैं। तो ये जो IIP है इसको बेस ईयर जो है यहाँ पर 2011-12 इसका लिया गया, यहां से इसको कंपेयर करके देखते हैं, ठीक है। और इसी के साथ में अगर बात करें यहाँ पर ये बेसिकली यूज किया जाता है जब डेटा आ जाता है, तो हमारी कंट्री में जो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस है किसके अंडर में है, यहाँ पर ये निर्मला सीतारमण जी के अंडर में। और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आज की डेट में जब भी अपनी पॉलिसी बनाते हैं या फिर अपनी पॉलिसी को पब्लिश करते हैं, उसका एनालिसिस करते हैं, तो वो यहां से इस डेटा को यूज करते हैं। यानी कि गवर्नमेंट की ही एजेंसी का बनाया गया डेटा जो है गवर्नमेंट की एजेंसी यूज करिए दूसरे डेटा को पब्लिश करने के लिए, ठीक है। तो ऐसे आप लोग समझ सकते हैं कि एक तरीके से एक दूसरे की हेल्प कर रहे हैं। IIP जो है यहाँ पर एक्सट्रीमली रिलेवेंट रहता है जब हम लोग काम करते हैं अपनी GDP यानी कि ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। हमारी कंट्री की फिजिकल बाउंड्री के अंदर अगर अपने देश का मैप आप लोग देखोगे, उसके अंदर जो टोटल मिलाकर एक साल के अंदर जितना भी यहाँ पर गुड्स और सर्विस को प्रोड्यूस किया गया है, तो उसको उस कंट्री की GDP बोलते हैं। सकल घरेलू उत्पाद नॉर्मली आप लोगों ने हिंदी में सुना होगा, ठीक है। तो ये इसके बारे में याद रखेगा। बाकी 8 कोर सेक्टर हैं जो कि यहाँ पर IIP में इनका जो हक है, इनका जो अधिकार है, वो लगभग 40% के करीब आप लोगों को देखने को मिलेगा। ये याद रखेगा। ये ऐसा क्वेश्चन है जो प्रीलिम्स से पूछा गया, अगर आप लोगों ने उठाकर देखा होगा पेपर तो पता होगा। इवन ये भी क्वेश्चन बना है आप लोगों से, यहाँ पर जो ये कोर सेक्टर है इसमें किसका वेटेज कितना होता है। जैसे रिफाइनरी प्रोडक्ट हो गया, इलेक्ट्रिसिटी हो गया, स्टील हो गया, कोयला हो गया, क्रूड ऑयल हो गया, नेचुरल गैस हो गया, सीमेंट हो गया, फर्टिलाइजर हो गया, तो इनका अलग अलग वेटेज है। जैसे कि अगर बात करेंगे ये 8 कोर सेक्टर है, 8 कोर सेक्टर में सबसे ज्यादा वेटेज किसका है, तो ये पूछ ले जाए तो सबसे ज्यादा वेटेज है यहाँ पर रिफाइनरी का, 28% इसका आप लोगों को देखने को मिलेगा, ठीक है। 28 के बाद में दूसरे नंबर पर कौन सा आ जाता है, वह इलेक्ट्रिसिटी, इसका है बेसिकली 19। तीसरे नंबर पर स्टील आ जाता है, इसका है 17, ठीक है। इस तरीके से आप लोग समझ सकते हैं। चौथे नंबर पर क्या आ गया, ये आ गया कोयला जो कि 10 के करीब देखने को मिलेगा। चौथे 5वें नंबर पर आ गया यहाँ पर ये हो गया क्रूड ऑयल जो कि 8.9 के करीब देखने को मिलेगा। 6ठे नंबर पर आ गया आप लोग यहाँ पर गैस, ठीक है, नेचुरल गैस 6.8 हो गया, सीमेंट हो गया 5.7 हो गया और फर्टिलाइजर 2.63 हो गया। तो ये इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ये ऑर्डर में आप लोगों से पूछा जा सकता है, तो कोई कंफ्यूजन आप लोगों को इसको लेकर नहीं होना चाहिए, इसलिए मैंने आप लोगों को डिटेल में यहाँ पर इसके बारे में बता दिया। एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट, जैसे ही आप लोग SLV PDF चैनल के ऊपर जाओगे तो आप लोग यहाँ पर देखोगे मैंने यहाँ पर दोनों तरीके से इसको प्रोवाइड करा दिया है। पूरा यहाँ पर IIP के बारे में पूरे नोट्स आप लोगों को प्रोवाइड करा दिए हैं। बेस ईयर क्या है पूरा यहाँ पर ऊपर इंग्लिश में है और नीचे आप लोग यहाँ पर हिंदी में देखने को मिलेगा। तो जिस भी आप लोग एरिया से तैयारी कर रहे हैं, तो मुझे जब भी टाइम मिला करेगा यहाँ पर नोट्स में डालता रहा करूंगा। ये हमेशा के लिए आप लोगों के लिए ऐसे हो जाएंगे जैसे विकिपीडिया है, तुरंत खोला रिवीजन मार दिया जरा सी देर में, ठीक है। तो ये आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर पिक्चर मैंने डाल दिया ताकि कोई कंफ्यूजन आप लोगों को देखने को नहीं मिले। और आप लोग सर्च कर सकते हैं, बेसिकली यहाँ पर सर्चिंग ऑप्शन है, यहाँ पर आप लोग जैसे जाकर यहाँ पर कोड डालेंगे, ठीक है, यहाँ पर कोर सेक्टर या फिर कोड डालेंगे तो आप लोग के सामने खुलकर आ जाएगा। यानी कि आप लोगों को ऊपर जाकर
जाकर स्क्रॉल करना है, ऐसा कुछ नहीं है। आप लोगों को जाकर बस सर्च करना है सर्च बटन में, ठीक है। तो ये बिल्कुल एक आसान तरीका रहेगा। सर्च बटन अगर आप लोगों को दिख नहीं रहा है, मैं दिखा देता हूं, ये देखिए, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे यहाँ पर ये हो गया, तो इसमें सर्च बटन में आप लोग जाकर यहाँ पर ये क्लिक करना है इसे, और सर्च कर सकते हैं कोई भी चीज जो आप लोगों को लगती है। और आप लोग इनको अपने पास भी खुद का एक नहीं, अपना खुद का एक कोई टेलीग्राम पर भी अपने पास ही पोस्ट कर सकते हैं, दूसरों के साथ में भी शेयर कर सकते हैं। मतलब अच्छा लगे जो भी चीजें हैं, एक अच्छे तरीके से आप लोग इनको यूटिलाइजेशन कर सकते हैं। ओके, आई होप कि आप लोगों ने एंजॉय किया होगा। आगे चलते हैं। बहुत ही एक उम्दा आर्टिकल आप लोग बोल सकते हैं, खासकर एग्जाम के पॉइंट ऑफ से, खासकर मैप बेस्ड क्वेश्चन आप लोगों का बन जाएगा कि बताओ भाई साहब सोलोमन आइलैंड जो है वो कहां पर लोकेटेड है, ठीक है। तो सबसे पहले तो आप लोग इसकी लोकेशन अगर देखेंगे तो आप लोग चीजों को समझ पाएंगे अच्छे से। तो आइए पहले सोलोमन आइलैंड की एग्जैक्ट लोकेशन हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पर ये आप लोग देखिए, ये हो गया यहाँ पर सोलोमन आइलैंड, आप लोगों को एग्जैक्ट लोकेशन देख रहे हैं यहाँ पर, इधर हो गया यहाँ पर पपुआ न्यू गिनी, ठीक है। नीचे आप लोग आएंगे तो ऑस्ट्रेलिया देखने को मिलेगा, और एग्जैक्ट इसकी लोकेशन आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। एग्जैक्ट लोकेशन कहां पर ये नजर आ रही है, ठीक है। तो ये देखिए यहाँ पर ये पैसिफिक ओशन हो गया ऊपर, ठीक है। नीचे आएंगे तो यहाँ पर बेसिकली कोरल सी हो गया, इधर आप लोगों को तास्मान सी देखने को मिलेगा। थोड़ा सा जब इधर आएंगे तो आप लोगों को ये ऑस्ट्रेलिया वाला पोर्शन है, और यहाँ पर ग्रेट ऑस्ट्रेलिया हो गया, ये इधर कोरल सी आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। इधर थोड़ा सा इधर आएंगे तो ये हो गया पपुआ न्यू गिनी, ठीक है। तो यहाँ पर बिस्मार्क के नाम से यहाँ पर सी है। तो ये आप लोग जब भी कोई आप लोग जाकर ना कोई मैप को देखा करो, आसपास वाले लोकेशन जरूर देखा करो। सोलोमन सी भी है यहाँ पर, अगर आप लोग ढंग से इसको देख पा रहे हैं तो इस तरीके से हम लोगों ने देखा। और थोड़ा सा इधर आओगे तो न्यूजीलैंड आप लोग को देखने को मिल जाएगा, ठीक है। ये यहाँ पर न्यूजीलैंड हो गया। तो लोकेशन आप लोगों ने देख ली अपनी कंट्री कंपेयर में, तो अब आप लोग इसको भूलोगे नहीं। अब न्यूज के बारे में बात करते हैं। यूएसए और चाइना का काफी गाढ़ा याराना है, वो नहीं कहते गब्बर मूवी में कहता है बहुत पुराना याराना है दोनों का। तो आज की डेट में खासकर पहले ये याराना यहाँ पर यूएसए का रशिया के साथ में हुआ करता था, वो याराना आज की डेट में इसका रशिया के साथ में देखने को मिलता है। तो उस याराना के चलते यहाँ पर जो रशिया है, जो यूएसए है, वो काफी ज्यादा लड़ा करते थे। पर अब सेम याराना मतलब दुश्मनी हो गई है, ठीक है। अब यहाँ पर यूएसए और चाइना के बीच में दुश्मनी हो गई है, पर लेकिन ऐसी नहीं कि बंदूक ताने खड़े हैं ग्राउंड में एक दूसरे के सामने, ऐसी है कि एक दूसरे को टैकल करने की कोशिश की जा रही है। तो सोलोमन जो आइलैंड है यहाँ पर, ये एक ऐसा एरिया है जहां पर यूएसए सोच रहा है अपनी एम्बेसी यहाँ पर बनाए चलकर। अगर यूएसए चलकर यहाँ पर अपनी एम्बेसी बना लेता है तो चाइना के ऊपर नजर रख पाएगा। चाइना यहाँ पर कई सारी हरकतें करते हैं, क्योंकि आज की डेट में ये माना जा रहा है कि सोलोमन आइलैंड पर चाइना के बहुत सारे बेसिकली रिलेशन अच्छे होने की बात चल रही है। खासकर उसके पॉलिटिशियन जो है, बिजनेसमैन जो है सोलोमन आइलैंड के, वो चाइना के साथ में अच्छी खासी कनेक्टिविटी यहाँ पर रख रहे हैं। और सोलोमन आइलैंड जो है वो यूएसए के साथ में था जब वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम पर आप लोग बात करें, जो कि 1939 से लेके 1945 तक चली। अच्छा, वर्ल्ड वॉर के बारे में बता दिया, 1939 से लेके 1945 तक चली। वर्ल्ड वॉर जो 1 है वो कब से कब तक चली आप लोगों को बताना है, ठीक है। तो ये साउथ पैसिफिक नेशन में आप लोगों को देखने को मिला। तो यहाँ पर चाइना का इन्फ्लुएंस बढ़ रहा है उसको रोकने के लिए, और चाइना की हरकतों को रोकने के लिए यहाँ पर ये काम किया जा रहा है। लोकेशन मैंने आप लोगों को एग्जैक्ट बताई दी। अब आप लोगों के दिमाग में बिल्कुल नहीं कहते चित्रकार की, जिसे चित्रकार के दिमाग में एकदम छप जाती है चीजें, आप लोगों के दिमाग में भी छप गई होगी। तो ये हिंदू के अंदर भी और इंडियन एक्सप्रेस के अंदर भी काफी डिटेल में ये आर्टिकल कवर किया गया था। बाकी इसके बारे में बेसिक इंफॉर्मेशन बताऊंगा, जहां से आप लोग कई बार क्वेश्चन भी बन जाते हैं, जो कि आगे आप लोगों को देखने को मिलेगा सोलोमन आइलैंड के बारे में, ठीक है। कहां से क्या क्या बीचे हैं, बेसिक चीजें बताऊंगा। पहले आप लोग कुछ और बातें समझिए। आज की डेट में अगर बात करें, यहाँ पर कई बार दंगे फसाद होते रहते हैं। यहाँ पर खासकर 2021 में नवंबर में देखने को मिले 7 लाख के करीब लोग आप लोगों को यहाँ पर नजर आएंगे, ठीक है। और जो दंगे यहाँ पर हो रहे थे, ये माना जा रहा था उसके कई सारे रीजन है। कुछ रीजन यहाँ पर बताने की कोशिश की जा रही है, जैसे कि यहाँ पर अगर बात करें, एक तो रीजन आसपास वाले रीजन में नहीं, वो नहीं एक दूसरे के साथ में जो दुश्मनी रहती है, इकोनॉमिक प्रॉब्लम आ जाती है कई बार, और कंसर्न रहता है कई बार इंक्रीजिंग, जब है किसी दूसरी कंट्री के साथ में रिलेशन बढ़ जाते हैं। आप लोगों ने नॉर्मली देखा भी होगा, अगर आप लोग एक रिलेशनशिप में हैं, या फिर आप लोग घर की भी बात कर लीजिए, आप लोग के घर में जैसे कि किसी बाहर का इंटरफियर नहीं है, तो आप लोग के घर में कोई भी दिक्कत क्यों ना हो, आप लोग उसका सॉल्यूशन निकाल लोगे। पर लेकिन जब यहाँ पर तीसरा अगर बाहर वाला आ जाए, वो हमेशा वो जिंदगी को बर्बाद करता हो आप लोगों को नजर आएगा। एक दूसरे का सर फोड़ लो, आप लोग एक दूसरे के साथ में बैठकर फिर शाम को खाना खाते हुए नजर आओगे। पर अगर तीसरा आ गया तो भाई साहब आप लोग कभी एक दूसरे के साथ में खाना खा ही नहीं सकते। खासकर 2 भाइयों के बीच में तीसरा आ जाता है, ठीक है। एक किसी के साथ में अगर परिवार में कोई तीसरा आ गया, हस्बैंड वाइफ के बीच में, यार दोस्तों के बीच में, तो तीसरा इंसान बहुत खतरनाक होता है, ठीक है। इसलिए मैं बोलता हूं, अगर कहीं आप लोग घूमने भी जाना है ना, या तो आप लोग 2 जाओ, ठीक है, और या फिर आप लोग 5-6 जाओ, कभी भी 3 मत जाओ, ठीक है, क्योंकि वो वाली सिचुएशन काफी ज्यादा खराब होती नजर आती है। तो ये तो जाओ अपना ग्रुप में जाओ, 8-10 रहो, बिल्कुल मौज मस्ती करो, या फिर 2 जाओ, ऐसा रखो हमेशा, आप लोग हमेशा चीजों को एंजॉय करोगे, ठीक है। आगे बात करते हैं एमबीसी के बारे में। तो जो बाइडेन साहब जो है वो चाहते हैं कि इंडो पैसिफिक रीजन में, आप लोगों को पता है अभी क्वाड की मीटिंग भी आप लोगों को देखने को मिली थी, जो मिनिस्टर थे, एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर साहब मिले थे अभी यहाँ पर, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया के अंदर।
तो उसी के चलते यहां पर आप लोग समझ सकते हैं। तो यहां पर अगर बात करें अभी फिलहाल जो बाइडेन साहब जो हैं वो चाहते हैं चीजों को थोड़ा कंट्रोल करना, उन्हें एक तरीके से बढ़ रहे हैं और उनका जो आज के डेट में प्रेसिडेंसी अगर पता चला कोई देश आगे निकल गया तो पूरी जिंदगी के कलंक लगेंगे कि जो बाइडेन आया था उस टाइम पर यार हमारा प्रेसिडेंट बनकर उसने यार चाइना को आगे निकाल दिया। तो वो वाली चीजें अपने मन पे से वो कलंक करने लगे, हटाने के लिए चाइना को टैकल करने की कोशिश की जा रही है और चाइना का जो इन्फ्लुएंस है उसको रोकने की कोशिश की जा रही है। पर चाइना की जो बदतमीजी है वो पराकाष्ठा आप लोगों को काफी लार्ज स्केल पर देखने को मिलती है। तो इसलिए क्वाड की मीटिंग में भी यहां पर इस मुद्दे को उठाया गया काफी लार्ज स्केल पर और फ्री एंड ओपन कनेक्टिंग प्रोस्पेरस सिक्योर और रेजिलिएंट एक तरीके से इंडो पैसिफिक रीजन की बात की गई। इंडो पैसिफिक रीजन में मैक्सिमम चाइना जो है ना जितने भी छोटे छोटे प्यारे प्यारे नन्हे से जो देश हैं उनके ऊपर अपना दबदबा बनाकर रखता है, क्योंकि पता है पैसा दुनिया भर का ही है, जिसको चाहे उसको कंट्रोल करने की कोशिश करता है। तो ये इशू आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगा। ठीक है, सोलोमन आइलैंड जो है यहाँ पर अगर बात करें यहाँ पर पर्टिकुलर एरिया है जिसको बोलते हैं मेलेनेशिया। ठीक है, तो मेलेनेशिया जो है बेसिकली ए नेशन इन मेलेनेशिया एरिया में जिसमें ईस्ट पपुआ न्यू गिनिया जो है वो पड़ोसी आप लोगों को देखने को मिलेगा और इसके अंदर में 990 के करीब आइलैंड आप लोगों को नजर आ जाएंगे। 990 जो आइलैंड है यहाँ पर, इनमें से एक आइलैंड है जिसका नाम है यहाँ पर गुआदाकनल। ठीक है, तो इस पर इसकी कैपिटल देखने को मिलेगी जिसका नाम है यहाँ पर होनीरा। ठीक है, तो ये आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट बहुत ज्यादा हो गया, क्योंकि इतना ज्यादा बड़ा स्टेप उठा देना एक इतनी पावरफुल कंट्री के द्वारा कि एक देश को टैकल करने के लिए वहां पर अपनी जाकर एम्बेसी खोल देना, तो ये वास्तव में एक मैप बेस्ड लोकेशन तो यार इतनी इंपॉर्टेंट बनी जाती है कम से कम कि उसको एक बार देखो आप लोग जाकर। ठीक है, जो मेलेनेशियन जो लोग यहाँ पर ये लगभग 30 यहाँ पर माना जाता है कि एटलीस्ट ये 30,000 साल से यहाँ पर इनहेबिटेड है, अपने के यहीं पर ही रह रहे हैं यहाँ पर ये, तो ये आप लोग बोल सकते हैं। ठीक है, तो ये भी रिसेंटली न्यूज में आ गया इसकी वजह से, इससे पहले यहाँ पर इसको कोई पूछ भी नहीं रहा था, पर लेकिन यहाँ पर ये ट्रेंडिंग बना दिया किसने, यूएसए ने। अब यहाँ पर जैसे ये तो आप लोगों से मैप बेस्ड क्वेश्चन बन जाएगा और बेसिक इन्फॉर्मेशन होगी। अब कुछ और बातें जो आप लोग बताने वाला हूं प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएंगी। जैसे कि अगर बात करते हैं यहाँ पर आज की डेट में डबल चेन ऑफ वोल्केनिक आइलैंड कोरल एटलोज आप लोग यहाँ पर देखने को मिलेंगे मेलेनेशिया में। ये कोरल एटलोज जो होते हैं, ये कोरल रीफ आप लोगों ने ज्योग्राफी के एनसीईआरटी में पढ़े होंगे, उसी में से एक है यहाँ पर कोरल एटलोज। ठीक है, ATOLS। ठीक है, तो इसके बारे में अगर बात करूं तो आप लोग को देखने को मिलेगा एक तरीका ऐसा रीजन आप लोग को देखने को मिलता है, नॉर्मली ये आप लोग यहाँ पर देखते हैं। ठीक है, इस तरीके का एक रीजन बन जाता है। इस रीजन के जो आसपास में आप लोग को देखने को मिलेगा यहाँ पर नॉर्मली, ये नहीं बोलते एक तरीके से आसपास में जो अगर कोरल रीफ उगना स्टार्ट हो जाए उस तरीके से, तो इस तरीके से आप लोग बोल सकते हैं। तो यहाँ पर इसके आसपास में आप लोग यहाँ पर ये कोरल रीफ जो है वो उगना स्टार्ट हो जाएंगे ये पर्टिकुलर रीजन में यहाँ पर, और उसको घेर लेते हैं कई बार, तो इसी को बोलते हैं कोरल बेसिकली एटोल। ठीक है, तो ये आप लोगों को रिंग टाइप ऑफ स्ट्रक्चर में आसपास में सारा कोरल जो है बेसिकली उसको जो है ढक लेते हैं, तो इस तरीके के यहाँ पर ये आप लोगों को चीजें नजर आएंगी। तो इस तरीके से आप लोगों से यहाँ पर ज्योग्राफी से रिलेटेड भी क्वेश्चन आप लोगों से बन सकता है। ये यहाँ पर जो मेलेनेशिया है ये एक सब रीजन है यहाँ पर ओशियानिया का। ठीक है, ओशियाना, और इसी के साथ जो वेस्टर्न में पैसिफिक रीजन में आप लोगों को ये देखने को मिलेगा। इंपोर्टेंट बात है, जैसे मैंने आइलैंड की चेन बताई कि यहाँ पर 990 के करीब आइलैंड है, पर इसमें से जो बूका और इसी के साथ में यहाँ पर बुगनविल, ठीक है, तो ये आइलैंड है यहाँ पर, ये आप लोगों को देखने को मिलेंगे। ये बेसिकली रीजन है पपुआ न्यू गिनिया, तो उसके ऑटोनोमस रीजन आप लोग यहाँ पर नजर आएंगे। ओके, इसी के साथ में यहाँ पर आज की डेट में भी कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की है। यार अंग्रेजों ने ना पूरी दुनिया पे राज किया है, तो जहां जहां पर भी आप लोगों को देखने को मिलेगा इनकी छाप आप लोग कहीं ना कहीं नजर आ जाएगी। तो ब्रिटिश मोनार्की आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलती है, आज की डेट में भी रिप्रेजेंट करते हैं जो गवर्नर जनरल, वो अपॉइंट तो किए जाते हैं यहाँ पर इनकी यूनिकैमरिकल जो नेशनल पार्लियामेंट है। पर लेकिन ये बिल्कुल ऐसे जैसे हमारे देश से प्रेसिडेंट होता है ना, आज भी ये यहाँ पर इनकी जो महारानी होती है उसको महामहिम बोलते हैं कि महामहिम रानी, उसके नाम पर कसम खाते हैं। वो सारी चीजें आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगी। यानी कहने का मतलब यहाँ पर यह कि आज की डेट में अगर आप लोग बात करते हैं तो आज की डेट में भी यहाँ पर ये बेसिकली बिल्कुल ऑस्ट्रेलिया वाला पैटर्न फॉलो करते हैं। जैसे ऑस्ट्रेलिया में कहने के लिए तो खुद का प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर बनते हैं, पर लेकिन आज के डेट में भी जो यहाँ पर नहीं, ऑस्ट्रेलिया आज के डेट में भी बेसिकली यूके को मानता है कि हाँ उसके नाम पर जैसे हमारी कंट्री में नहीं प्रेसिडेंट होता है, तो हाँ अपनी रानी को उसको मानते हैं। हालांकि डिसीजन अपने सारे लेते हैं, बस एक वही है कि रेस्पेक्ट पे करने का एक तरीका है। हमसे भी बोला गया था ये रेस्पेक्ट पे करने के लिए, हम लोगों ने बोला कि बहुत हो गया, उन्हें कहते हैं बहुत हो गया आदर सत्कार, अब चलेगी अपनी सरकार। ठीक है, तो यानी कि हम लोगों ने भी यहाँ पर 200 साल तक रूल झेला इनका, तो हमने बोला वैसा अपने खुद का प्रेसिडेंट रखेंगे, तुम्हारी महारानी का बर्थडे सेलिब्रेट नहीं करेंगे हम लोग। ठीक है, तो वाली चीजें निकल कर आ गई। तो ये है कुछ बातें इसके बारे में, तो बेसिक इन्फॉर्मेशन है, मैप बेस्ड लोकेशन और क्या क्या बातें बताई। कुछ क्वेश्चन अगर बन जाए तो कंफ्यूज आना नहीं। ठीक है, ये है वो दुखद घटना जिसके बारे में मैं आप लोगों से बात करने वाला हूं। बेसिकली ये जीएस पेपर 3 के अंदर आप लोगों को देखने को मिलेगी। कंजर्वेशन या फिर फॉरेस्ट रिसोर्सेज के बारे में भी आप लोग बात कर सकते हैं, और ये भी आप लोगों को बेसिकली ऑस्ट्रेलिया वाले रीजन के आसपास वाली न्यूज आप लोगों को नजर आएगी। बात करते हैं इसके बारे में, बात की जा रही है कोलास के बारे में। ये छोटा सा छुटक सा देखना, बिल्कुल प्यारा सा क्यूट सा, मतलब देखने में कितना एक तरीके से प्यारा सा जानवर लग रहा है। तो आप लोग थोड़ा सा देखोगे वो डिटेल में यहाँ पर, तो आप लोग देख पाओगे ये काफी डिटेल में कवर किया गया यहाँ पर इंडियन एक्सप्रेस के द्वारा।
तो इसको काफी अच्छे से समझेंगे, कई सारी बातें आप लोग को बताने वाला हूं यहाँ पर। तो ये जो क्यूट सा जानवर है, क्यूट सा जो प्राणी है, इसका नाम है कोलाज, ठीक है। तो ये जो प्राणी है ये आज के डेट में इंडेंजर्ड सिचुएशन में आ गया है। इंडेंजर्ड यानी कि खतरनाक कंडीशन यहाँ पर इसकी बनती हुई जा रही है। एक टाइम पर यहाँ पर अगर बात करें ये वनरेबल की कैटेगरी में था, पर लेकिन ध्यान नहीं रखा गया तो अब इंडेंजर्ड की कैटेगरी में पहुंच गया। ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे जब आप लोगों के पास में पूरा साल पड़ा होता है तो आप लोग आसानी से एग्जाम की तैयारी कर रहे होते हैं मजे मजे ले लेकर, ठीक है। और जैसे अब एग्जाम पास में आ रहा है, प्रीलिम्स पास में आ रहा है, तो पहले आप लोगों को लगता है कि हाँ वनरेबल कंडीशन है यार, पढ़ लेते हैं, थोड़ा सा पढ़े नहीं। जब 4 महीने बच गए फिर इंडेंजर्ड कैटेगरी में आ गए कि अब तो भाई साहब गए, ठीक है। तो वही कंडीशन देखने को मिलती है, टाइम बचा नहीं है बिल्कुल भी। तो इस तरीके से आप लोग समझिए। आज की डेट में अगर बात करते हैं यहाँ पर 2001 में यहाँ पर लगभग 61% इनकी पॉपुलेशन जो घटकर अभी फिलहाल टाइम पर यहाँ पर 33% हो गई है। समझ रहे हैं आप लोग की आधे के करीब यहाँ पर गिरावट आप लोग को देखने को मिलेगी। और ये जो कंडीशन देखने को मिल रही है ये ऑस्ट्रेलिया में आप लोगों को यहाँ पर नजर आएगी, जिसके चलते आज के डेट में बहुत बुरी खतरनाक सिचुएशन यहाँ पर नजर आ रही है। तो ये ऑस्ट्रेलिया का जो खासकर जो न्यू साउथ वेल्स वाला रीजन है यहाँ पर आप लोगों को कंडीशन देखने को मिलेगी। तो इसके चलते इनको प्रोटेक्ट करने की बात की जा रही है, क्योंकि ये जो स्पीसीज है ना ये बड़ी ही डिफरेंट सी स्पीसीज है। जैसे आप लोगों ने देखा होगा कई सारे बच्चे होते हैं ना अपनी माँ के पास में चिपके रहते हैं छोटे से बचपन से, मम्मी पापा के पास में, उनको बाहर निकलने में डर लगता है। यहाँ पे भी ये भी कुछ ऐसे प्राणी आप लोगों को नजर आएंगे। इनका ज्यादा जो इन्वायरमेंट में जो जीव जंतु रहते हैं ना उनके साथ में ज्यादा कोरिलेशन इनका होता नहीं है, अपनी जिंदगी को अपने आप में मजे करते रहते हैं और अपने आप में ही रहते हैं। पर लेकिन सोचो ये पेड़ पर रहने वाले प्राणी अगर इनके पेड़ में आग लग जाए तो सोचो यहाँ पर कैसी माहौल देखने को मिलेगा। ये देखो कितनी खतरनाक भयानक भयावह आग लगी थी यहाँ पर उस टाइम पर, तो पूरा ऑस्ट्रेलिया जल रहा था उस टाइम पर। तो ये हजारों की संख्या में यहाँ पर इनकी जान गई और दुनिया भर के ये इंपैक्टेड यहाँ पर हुए, जिसकी वजह से यहाँ पर कंडीशन ये बनी कि लगभग 60,000 के करीब कोलाज जो हैं वो इसकी वजह से इंपैक्टेड हुए थे। यहाँ पर जब ऑस्ट्रेलिया के अंदर आग लगी थी 2019 में, और ऑस्ट्रेलिया ने उसको एक नाम भी दिया था जिसको ब्लैक समर बोला था इनके द्वारा। मैंने उसके ऊपर वीडियो भी बनाई थी उस टाइम पर कि कितने सारे जीव जंतु यहाँ पर बेसिकली जलकर राख हो गए थे। वहां पर दुनिया भर की फोटो जो है वो वायरल हुई थी उस टाइम पर, दुनिया भर की वीडियोस वायरल हो रही थी। तो देखिए वो सारी सिचुएशन देखने को मिलती है यहाँ पर, ठीक है। और ये सारी कहीं ना कहीं आप लोग बोल सकते हैं यहाँ पर इंसान जो है हरकतें कर रहा है जिसकी वजह से जो आज के दिन में क्लाइमेट चेंज और वो सारे इश्यूज देखने को मिलते हैं। तो इसमें बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि सारा रोल वही कर रहे हैं, नेचुरल चीजें भी होते हैं पर लेकिन वो बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं, ठीक है। आज की डेट में अगर बात करें तो वनरेबल कंडीशन होगी यहाँ पर इसकी। अगर बात करें इनके जो रहने खाने पीने की जगह वो सारी बर्बाद होती जा रही है, जिसकी वजह से यहाँ पर ये सिचुएशन देखने को मिलती है। मेजर एक और थ्रेट है, ये तो मैंने आप लोगों को नॉर्मल चीज बता दी, चलो आग लग गई और इसके चलते पेड़ पौधे कट रहे हैं, वो सारी चीजें आप लोगों को देखने को मिलेगी। एक बीमारी है जिसका नाम है यहाँ पर क्लैमिडिया, ठीक है। तो ये जो बीमारी है ये सेक्सुअली ट्रांसमिटेड बीमारी है, यानी कि जब एक दूसरे के साथ में फिजिकल रिलेशन बनाते हैं और इनमें से एक को किसी को अगर वो बीमारी हो जाती है और उसने दूसरे के साथ में फिजिकल रिलेशन बनाए तो यहां पर आप लोगों को देखने को मिलेगा ये तो अंधापन हो जाता है या फिर इनको अल्सर हो जाता है। तो ये बीमारी आप लोगों को यहां पर देखने को मिलती है, जिसकी वजह से आगे चलकर इनकी जान चली जाती है। इंसान अंधा हो गया तो फिर बच गया क्या? वो फिर क्या होगा? नॉर्मली अगर देखें तो एक तरीके से आज के में देखोगे अंधा हो गया, अपनी खाने पीने का सामान नहीं ढूंढ पाएगा और पेट में अल्सर हो जाता है। तो आप लोगों ने नॉर्मली देखा होगा नहीं कई बार कि अल्सर हो गया इंसान, फिर जान ही खत्म हो जाती है उसकी। तो इसकी वजह से इनकी संख्या और ज्यादा घटती जा रही है इस बीमारी के चलते। तो ये भी काफी एक खतरनाक सिचुएशन यहाँ पर क्रिएट होती है इस जीव के लिए यहाँ पर आ रही है। तो जो इंडेंजर्ड स्टेटस यहाँ पर अभी आप लोगों को देखने को मिल रहा है, तो यहाँ पर ये क्या करता है, ऑस्ट्रेलिया ने इसको अगर यहाँ पर इंडेंजर्ड स्पीशीज दे देता है यहाँ पर, जिससे मिल जाता है इसको, तो फिर क्या होता है देखिए, फिर उस कंट्री को ना एक प्रॉपर कानून बनाना पड़ता है कि भाई साहब इसको प्रोटेक्ट करना है। तो अंडर द ऑस्ट्रेलियन नेशनल इन्वायरमेंट लॉ अब इनको प्रोटेक्ट किया जाएगा। जैसे यहाँ पर ये स्टेटस मिल जाता है तो एक कंट्री की रेस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है कि भाई साहब बचा लो यार इनको, इनकी कहानी वैसे ही खराब हो रखी है, आप कब बचाओगे इनको जब इनकी प्रॉपर कहानी बिल्कुल फिनिश हो जाएगी। तो इसलिए यहाँ पर कंट्री को भी थोड़े से रिसोर्सेज देने पड़ते हैं कि चलो यार इसके बारे में थोड़ा ध्यान रखते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर जो कोलाज है यहाँ पर इनके बारे में अगर बात करें तो यहाँ पर ये जिसे मैंने बोला पेड़ों पर रहते हैं, तो एक शब्द यूज किया जा रहा है जिसको बोलते हैं यहाँ पर एर्बोरा, ठीक है। तो ये पर्टिकुलर एक शब्द है जिसका मतलब लीव्स इन ट्रीज, यानी कि एक तरीके से पेड़ पर ही रहते हैं यहाँ पर अपना माहौल बनाकर, ये पेड़ के ऊपर ही अपनी जिंदगी जो है वो व्यतीत करते हैं और वहीं अपना खाना पीना नहीं, पेड़ पर बैठे हुए हैं तो पत्तियां वत्तियां खा ली, उसी से इनका काम चलते रहता है। प्रॉपर ऐसा नहीं कि जमीन पे उतर कर जाएंगे अपनी चीजों को देखेंगे, तो इनकी जिंदगी जो है पेड़ पर ही व्यतीत होती है। और सोचो एक पर्टिकुलर प्राणी अगर पेड़ पर रह रहा है यहाँ पर और जमीन से नीचे उतर ही नहीं है, मतलब पेड़ से नीचे उतर ही नहीं रहा है, तो फिर क्या कंडीशन होगी? फिर कंडीशन ये होगी कि वो प्राणी जो है आज की डेट में जो नॉर्मल एक माहौल रहता है समाज का जिसमें घुलता मिलता है उसमें घुल मिल नहीं पाएगा। इसलिए यहाँ पर इनके बच्चे भी जो होते हैं उनका सबसे ज्यादा जो कनेक्शन रहता है वो अपनी माँ के साथ में रहता है, ठीक है। मैक्सिमम टाइम आप लोग यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो इसी के चलते यहाँ पर ये एक अलग थलग से पड़े रहते हैं समाज में। और यहाँ पर आप लोगों को इनका साइंटिफिक नेम भी देखने को मिल रहा है, इसको बोलते हैं फास्कोलास्टेस सेनेरिस, ठीक है। तो यहाँ पर इनका साइंटिफिक नेम है, हल्का सा आइडिया रख सकते हैं इसके बारे में, काफी कम इनके आप लोगों को देखने को मिलेगा। माइन्यूट छोटे छोटे से इनकी बॉडी पर पूरी पर शरीर पर आप लोगों को बाल नजर आएंगे
और खासकर जब यहाँ पर ये इनके कई बार इनके जो लिम्स वगैरह होते हैं वो प्रॉपर जब ये पैदा होते हैं प्रॉपर फॉर्म भी नहीं हो पाते हैं। नॉर्मली अगर एक बात बताऊं, यहाँ पर एक शब्द लिखा हुआ है प्लेसेंटा। आप लोगों ने सुना होगा कि बच्चा जो गर्भ में होता है तो यहाँ पर उसको प्रोटेक्ट करता है प्लेसेंटा, ठीक है। तो प्लेसेंटा से ही बच्चे को खाना पीना, दुनियादारी, ऑक्सीजन वगैरह सब चीजें मिलती रहती हैं। पर लेकिन इनकी जो बच्चे होते हैं ना, उनको प्रॉपर वे में प्लेसेंटा में वो सारी चीजें नहीं मिल पाती है। तो इनको माँ का दूध मिलने के बाद ही इनकी जिंदगी जो होती है वो आगे बढ़ती है और उसके बाद ही यहाँ पर डेवलप हो पाते हैं, यानी कि पैदा हो जाते हैं, एक तरीके से कंप्लीट नहीं हो पाते हैं, उससे पहले यहाँ पर पैदा हो जाते हैं। तो उसके चलते उनको और ज्यादा केयर की जरूरत हो जाती है। आप लोग ये समझोगे, ठीक है। उन्हें कहते कई बार आप लोगों ने सुना होगा जब बच्चा पैदा होता है तो अगर वो नहीं कहते कि 9 महीने से पहले बच्चा पैदा हो गया तो फिर उसको क्या एक नर्सरी में रखना पड़ता है, नॉर्मली कहते हैं ना शीशे में रख दिया बच्चे को। तो वो क्या होता है, वो होता है कि एक तरीके से अंडर डेवलप है बच्चा, अभी उसको प्रॉपर वही केयर देनी पड़ेगी जो माँ के पेट में मिल रही थी ताकि उसको प्रॉपर डेवलप किया जा सके। पर लेकिन यहाँ पर तो इनके बेचारे के जीव जंतु के लिए तो ऐसा कुछ है नहीं, यहाँ पर शीशे में उनको रख देंगे, यहाँ पर नर्सरी है उनके लिए यहाँ पर। तो ये चीजें आप लोग समझ सकते हैं। तो यहाँ पर एक नेचर के थ्रू बेसिकली बनाई गई कि माँ का दूध ही यहाँ पर इनके लिए वो शीशे का काम करेगा, जिसके बेस पर इनकी जिंदगी बच जाएगी और जिंदगी इनकी चलती हुई नजर आएगी। तो ये नेचर है यार, इस नेचर में ना सारी चीजें बैलेंस थी। पर लेकिन हम जैसे जो जानवर है ना, जब आए इस नेचर के अंदर में सारा बैलेंस बिगाड़ दिया अपने फायदे के लिए, जिसकी वजह से आज के दिन में ये प्रॉब्लम देखने को मिल रही है। अगर बात करें इनके बारे में तो मैंने अभी बताया यहाँ पर जैसे पेड़ पर रहते हैं और यूकेलिप्टस जो आप लोगों को ट्री देखने को मिलेगा, ठीक है, ये आप लोगों को देखने को मिलेगा। इसकी जो पत्तियां खाते हैं और ये पत्तियां, इसमें कोई ऐसा नहीं है बहुत ज्यादा न्यूट्रिशन है, सारी प्रोटीन मिल रही है इसके अंदर भाई साहब भर भर कर और इनकी जिंदगी चल रही है, नहीं। इसके चलते इनकी डेफिशिएंसी रहती है डाइट की, अच्छे लेवल पर इनको डाइट नहीं मिल पाती है, जिसकी वजह से यहाँ पर काफी ज्यादा दिक्कतें देखने को मिलती है। और ये यूकेलिप्टस की जो पत्तियां खा खाकर अपना पेट को भरते हैं, इसकी वजह से इनकी डाइट को पूरा न होने की वजह से ये दिन में 18 घंटे तक भी सोते हैं। आप लोग समझ सकते हैं कई बार जब आप लोगों को थकावट लगने लगे, कई बार आप लोगों को लगे कि हाँ जिंदगी में पता नहीं कुछ एनर्जी नहीं आ रही है करने का, कुछ काम मन नहीं कर रहा है, कई बार डाइट और पानी जो रहता है बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। तो इसलिए हमेशा अपनी बैलेंस डाइट को आप लोग पहचानो, ठीक है। तो यहाँ पर ये एंडेमिक है आज की डेट में ऑस्ट्रेलिया के अंदर में, यानी कि ऑस्ट्रेलिया का एक पर्टिकुलर रीजन है जहां पर ये काफी कम क्वांटिटी में पाए जा रहे हैं। तो इसके अंदर फोकस देने की जरूरत है। ये शब्द आप लोगों से प्रीलिम्स के अंदर भी क्वेश्चन बन सकते हैं, ठीक है। जैसे डेट क्राइसिस के बारे में पूछा गया था ना हरियाणा पीसीएस के अंदर में, मैंने बताया था आप लोगों को, ऐसे क्वेश्चन बन सकते हैं। एंडेमिक का मतलब क्या होता है, बहुत कम संख्या में कहीं पाया जाना, जैसे छोटा छोटा पोर्शन में कहीं पा गए उसको एंडेमिक बोलते हैं, ठीक है। और पेंडेमिक का मतलब क्या होता है, काफी ज्यादा संख्या में पाया जाना, जैसे कोविड-19 पेंडेमिक हो गया। पर लेकिन एक होता है एपिडेमिक, इसका मतलब होता है एक ही जगह पर काफी ज्यादा स्केल में पाना। तो यहां पर ये एंडेमिक है, यानी कि बहुत ही कम क्वांटिटी में पाए जाते हैं, जहां भी पाए जाते हैं, ऐसा आप लोग बोल सकते हैं, ठीक है। तो ऑस्ट्रेलिया में एंडेमिक है, काफी कम क्वांटिटी में यहां पर पाए जा रहे हैं। तो ये टर्म आप लोगों को इसलिए बताइए क्योंकि कल को अगर क्वेश्चन बन जाए तो कंफ्यूज आना आप लोगों को बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। इसी के साथ में अगर बात करें, ये काफी इंपॉर्टेंट यहां पर बन जाता है कि सोशल बिहेवियर इनका बिल्कुल ऐसा देखने को मिलेगा जैसे बचपन में हम लोग का देखने को मिलता है। उन्हें मम्मी के पास में चिपके रहते हैं, नहीं मम्मी बाहर नहीं जाना है, ठीक है। कोई आ जाता है घर में शर्मा कर, उसमें बेसिकली कमरे में घुस गए कि कोई अंकल आंटी आगे बाहर के, उनसे बात नहीं करनी है, शर्म आ रही है हम लोगों को, तो ठीक है कि बच्चा शर्मीला है, ऐसे ही करता है जब कोई आता है। तो शर्मीला कुछ नहीं है, मम्मी के पास में चिपका रहता है, बिगड़ गया बच्चा, ठीक है। उसको समाज में मिलने की एक तरीके से सिखाया नहीं गया, उसको सोशल प्राणी नहीं बनाया गया, तो उसको सोशल प्राणी बनाने की जरूरत है। अब बात पेड़ पर चढ़ा रहेगा इंसान पूरी जिंदगी, नीचे उतरेगा नहीं, तो कैसे सोशल प्राणी बनेगा। तो सोशल प्राणी बनने के लिए तो पेड़ से नीचे उतरना पड़ेगा ना। तो वही बातें यहाँ पर, तो मदर और जो बच्चे के बीच में बेसिकली बॉन्ड काफी अच्छा देखने को मिलता है और ये काफी इंपॉर्टेंट है। देखिए जब भी कोई आप लोग देखिए, खासकर यूपीएससी प्रीलिम्स में ऐसे क्वेश्चन कई बार पूछती है, ठीक है। तो इनका थोड़ा सा आप लोग लिस्ट बनाकर रखिए। अगर कोई ऐसे, मैं आप लोगों को न्यूज पढ़ाता हूं, एक जगह लिस्ट बना लेना इनको कि किस किस सिचुएशन में इनको रखा गया है। आयुषियन की इसको वनरेबल कैटेगरी में रखा गया है, और आयुषियन क्या है, इसको बोलते हैं इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। तो ये इसके बारे में याद रखिएगा, ये लिस्ट तैयार करते हैं जिसके तहत अलग अलग कैटेगरी में इनको रखा जाता है। तो वनरेबल कैटेगरी में यहां पर इसको रखा गया है। और वनरेबल कैटेगरी में रखने का कारण क्या है, क्योंकि इनके हैबिटेट को डिस्ट्रक्शन किया जा रहा है, क्लाइमेट चेंज हो गया, सीवियर जो वेदर की कंडीशन जो हो रही है, कहीं ड्रोथ हो गया, कहीं एक्सट्रीम टेम्परेचर हो गया, कहीं आग लग गई, कहीं बारिश बरसे जा रही है, तो ऐसा माहौल हो जाता है। तो तब ये सिचुएशन आप लोगों को देखने को मिल जाती है, ठीक है। आई होप कि माइंड में क्लैरिटी आ गई होगी। अगर चीजें आप लोगों को पसंद आती रहती हैं तो फिर थम्स अप दे दिया करो कि हाँ मुझे पता चलता है कि लेक्चर आप लोगों को कैसा लग रहा है। तो उससे क्या रहता है कि मतलब मुझे आइडिया लगता रहता है, ठीक है। तो फीडबैक के तौर पर आप लोग ये काम जरूर किया करो, और जो भी क्वेश्चन पूछाता हूं आप लोगों से उनके आंसर जरूर दिया करो। इससे मतलब एक तरीके से मुझे लगता है कि हाँ एंगेजमेंट अच्छी है, क्योंकि आप लोग जितना पार्टिसिपेट करते हो फिर उतना ही ज्यादा मेरे अंदर भी कॉन्फिडेंस आता है, ठीक है। तो इसलिए आप लोग मेरा मोटिवेशन हमेशा आई देखते हो, क्योंकि आप लोग काफी अच्छे से रेस्पॉन्ड देते हो, तो वो काम आप लोग जरूर किया करो, ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं। देखिए नॉर्मली क्या होता है, क्लास में जब बैठते हैं ना तो टीचर आप लोगों के सामने होता है, क्वेश्चन पूछ रहा है, किसी को खड़ा करता है, खड़ा हो जाए, चलो भाई बताना आंसर, ठीक है। तो वहां पर आप लोगों का एंगेजमेंट अच्छा रहता है। पर यहाँ पर क्या एंगेजमेंट करने का तरीका, यही तो एंगेजमेंट करने का तरीका है। तो वीडियो को लाइक कर या फिर कमेंट कर आप लोग बता सकते हो आप लोग कैसे एंगेज हो। और अगर आप लोगों को ज्यादा पसंद आ रही है तो दूसरों को आप लोग सेंड कर देते हो कि भाई साहब ये बड़ी अच्छी वीडियो बना रखी है यार, देखना इसको कि सर ने ये चीजें पढ़ाई है।
तो ये तरीके होते हैं बेसिकली, तो इनको आप लोग यूज करो, क्योंकि यहां पर तभी आप लोग मेरे साथ में एक लाइव तरीके से इंटरेक्ट कर पाओगे कि आप लोग कमेंट कर रहे हो, मैं पढ़ रहा हूं उनको, आप लोग बता रहे हो सर ये डाउट है, ठीक है, इस तरीके से बातें। ओके, जीएस पेपर 2 और 3 के बारे में जब बात करते हैं तो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट के बारे में यहां पर बात की जाती है, जो इस पर्टिकुलर आर्टिकल के अंदर में, और वो भी क्या है, काफी इंपॉर्टेंट है। यहां पर ये आर्टिकल भी कवर किया गया, पीआईबी के अंदर भी इसके बारे में न्यूज थी और इंडियन एक्सप्रेस के अंदर भी न्यूज थी इसके बारे में, और ये हिंदू के अंदर भी इस आर्टिकल को कवर किया गया था, ठीक है। तो समझते हैं यहां पर आखिर मुद्दा क्या है। मुद्दा आज की डेट में यहां पर यह है कि आज की डेट में जब से कोविड-19 आया तो कोविड-19 ने ऑल ओवर वर्ल्ड को एक बात तो सिखा दी है कि भाई साहब जिंदगी में कुछ भी प्रॉब्लम आ सकती है, इसलिए हमेशा तैयार रहो। अगर नॉर्मल टाइम पर आप लोग सिचुएशन को लेकर चल रहे हो ना, जिंदगी को अच्छे से एंजॉय कर रहे हो, आज की डेट में आप लोग की जिंदगी हो सकती है अच्छी चल रही हो, पर लेकिन ऐसा नहीं कि वो जिंदगी आप लोग की हमेशा अच्छी चल रही है, पता नहीं क्या प्रॉब्लम आ जाए। तो हमेशा रिस्क फैक्टर अपनी लाइफ में काउंट कर चलो कि कल को ऐसी सिचुएशन बन जाए तो तब क्या करोगे। मैंने कहते कि जब मजे चल रहे थे तब सारे पैसे उड़ा दिए, अब कंगाली आ गई तो अब रोते घूम रहे हैं, दूसरों से मांगते फिर रहे हैं। तो हमेशा अपने पास में कुछ पैसों को सेव रखो, क्योंकि हमेशा इमरजेंसी में किसी के सामने हाथ फैलाते टाइम पता चला नहीं मिले तो दिक्कत हो जाती है। अभी फिलहाल यहां पर बात करें कोविड-19 के चलते ये था कि फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री मजे में चल रही थी, सबकी अपनी दवाइयों पर रिसर्च और स्टडी कर रहे थे, सब दवाई बना रहे थे और बेच रहे थे और पैसे कमा रहे थे। पर लेकिन जैसे ही कोविड-19 आ गया तो किसी को तो दवाई का पता था कि दवाई है भी, अगर बनेगी तो कब बनेगी, अब बनाएगा तो कौन बनाएगा, कितना पैसा लगेगा, तो सब टूट पड़ी जितनी कंपनी थी कि दवाई बनाने के पीछे लग जाते हैं। बहुतों ने काफी हद तक सक्सेस भी पाली इसमें दवाई को बनाने में। तो जो सक्सेस उनके द्वारा पाई गई, वो सक्सेस जो थी कहीं ना कहीं उनके द्वारा फिर बेचने की कोशिश की गई। यानी कि जब आप लोग पैसा खर्च कर रहे हो उसके ऊपर टाइम लगा रहे हो, आप लोग पैसा लगा रहे हो उसके ऊपर टाइम लगा रहे हो, तो इंसान क्या सोचता है कि यार जब पैसा भी लगाया टाइम भी लगाया तो प्रॉफिट भी मिलना चाहिए। और ये सही भी है, इंसान की प्रवृत्ति है, होना भी चाहिए ऐसा। जब पैसा लगा रहा है, आप खुद भी देख लो, आप लोग मान लीजिए घर पर कोई प्रोडक्ट बनाकर बेच रहे हो, आप लोगों ने पूरा दिन लगा दिया उस प्रोडक्ट में, ठीक है, तो आप लोगों को लगता है यार थोड़ा सा फायदा भी हो कम से कम इसका, कि मेरी जिंदगी में कुछ इसका इंपैक्ट भी पड़े, तो ये चीजें आप लोगों को देखने को मिलेगी। तो उसी के बारे में यहाँ पर बात की जा रही है। तो सारी कंपनी ने सोचा पैसा कमाने का टाइम आ गया, पर लेकिन रियलिटी में वो पैसा कमाने का टाइम था नहीं। क्यों? क्योंकि ऑल ओवर वर्ल्ड में ऐसे ऐसे गरीब तबका भी है, कंट्री भी है गरीब गरीब, जहां पर खाना खाने के भी पैसे नहीं है, और उनके हाथ तो ऐसी बीमारी लग गई है जो कि उनको ले डूबेगी। तो उसके चलते यहां पर ये बोला गया कि पैसा कमाना थोड़ा यार साइड में रहने देते हैं, अभी थोड़ा फोकस करते हैं कि लोगों की जान बचाई जाए। और एक शब्द मैं आप लोगों को हमेशा बोलता हूं कि जान है तो जहान है, यानी कि जान रहेगी तो पैसा फिर भी कमा लेंगे ना, पर लेकिन जान ही रहेगी तो कहां से पैसा कमा लेंगे। तो इसके चलते यहां पर वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एक कानून है जिसको बोलते हैं यहां पर TRIPS, इसको बोलते हैं ट्रेड रिलेटेड एस्पेक्ट्स ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट। यानी कि ये एक तरीका ऐसा कानून है, अगर आप लोगों ने रिसर्च एंड डेवलपमेंट करके कोई दवाई बना ली है, उस दवाई पर आप लोग अब क्या कर सकते हैं, अपना पेटेंट ले सकते हैं, ठीक है, अपने अधिकार अपना राइट ले सकते हैं, और आप लोग अपनी उसकी रॉयल्टी ले सकते हैं, पैसा कमा सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोग समझ सकते हैं। तो इंडिया और चाइना के द्वारा भी यहां पर यह बोला गया कि यार जैसा कोविड-19 का माहौल चल रहा है, दवाई तो बहुत सारों ने बना ली है, जैसी तैसी बनाई है, कोई 70% काम कर रही है, कोई 80% काम कर रही है। अब उस दवाई को आप लोगों को क्या करना है, लोगों को प्रोवाइड कराओ, ऐसा नहीं प्रॉफिट के लिए, उनकी जान बचाने के लिए। और सेम बात बोली गई थी 2020 में यहां पर बेसिकली इंडिया और साउथ अफ्रीका ने, उन्होंने भी सेम बात बोली यहां पर कि यार देखो आज के डेट में कंडीशन काफी ज्यादा खराब है, पैसे बाद में कमा लेना, पहले लोगों की जान बचा लेते हैं। तो ये सिचुएशन यहां पर इनके द्वारा भी बोली गई। तो वही बात यहां पर निकल कर आ रही है जो यहां पर इंडिया के द्वारा और साउथ अफ्रीका के द्वारा बोली गई। अब सेम बात को यहां पर बेसिकली बात की जा रही है, कहीं ना कहीं उसके ऊपर डिस्कशन करने की बात की जा रही है कि इसको लेकर चलते हैं आगे भी सेम पैटर्न को। कोविड-19 की दवाई को ध्यान में रखते हुए यहां पर इनको वेवर मिल जाए थोड़ा सा, और खासकर जो दवाई है, देखिए क्या होता है, मान लीजिए आज के डेट में मैंने कोई ऐसी चीज बना दी जिसका फॉर्मूला बस मुझे पता है, ठीक है, तो मैंने वो चीज बना ली, उसका फॉर्मूला मुझे पता है और मैं उसको बना रहा हूं, बेच रहा हूं और मार्केट में दबा के प्रॉफिट बेच रहा हूं। पर लेकिन अगर मुझे लगा कि यार ये एक ऐसी चीज है दूसरों को पता चलनी चाहिए, वरना लोग जो है भूखे मर जाएंगे, उनकी जिंदगी जो है बर्बाद हो जाएगी, तो मैं फिर क्या करूं, मैं फॉर्मूला दूसरों के साथ में शेयर कर दो, यार लोगों की जान बचा लेते हैं, प्रॉफिट तो बाद में भी कमाते रहेंगे, चलता रहेगा। तो उसके चलते आप लोग चीजों को इस तरीके से समझ सकते हैं, ठीक है। अब यहां पर जो बेसिक इंफॉर्मेशन बताने जा रहा हूं, यहां से आप लोगों के लिए प्रीलिम्स में डायरेक्ट क्वेश्चन बन जाएगा, ठीक है। सुनिएगा ध्यान से, जो TRIPS एग्रीमेंट है यहां पर, और यहां पर इट्स पार्टनरशिप जो रिलेशनशिप है यहां पर विद द इंडियन पेटेंट लॉ, वो मैं आप लोगों को बताने वाला हूं। ये ट्राइब्स जो एग्रीमेंट है ये 1995 में जब वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन जो था यहां पर ये बेसिकली बनाया गया, आप लोगों को पता होगा यहां पर, इससे पहले यहां पर वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन से पहले दूसरा ग्रुप हुआ करता था जिसके बारे में कई बार आप लोगों को बता चुका हूं, उसका नाम बताइए चलिए। फिर यहां पर 1995 में वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन आ गया, इंडिया भी यहां पर स्टार्टिंग से इसका पार्ट है। तो अगर कोई भी यहां पर ट्राइब्स एग्रीमेंट को यहां पर बेसिकली साइन करता है तो अपनी कंट्री में एक लोकल कानून भी बनाते हैं यहां पर, यानी कि कल को चलकर अगर यूएसए की कंपनी हमारी कंट्री में अपना कोई प्रोडक्ट बेचने आएगी तो यहां पर उसको प्रॉपर प्रोटेक्शन मिल सके, उसको प्रॉपर गारंटी दी जा सके कि उसका जो इंटेलेक्चुअल जो प्रॉपर्टी है, यानी कि जो उसका राइट है, जो उसका अधिकार है, वो प्रोटेक्ट किया जाएगा, ठीक है। यानी कि जिसने भी अपना इनोवेशन करके कुछ बनाया उसको मोनेटाइज कर सकता है, पैसा कमा सकता है, और उसको प्रोटेक्ट करेगा वो कंट्री भी जहां पर जाकर ये अपना प्रोडक्ट बेचेगा। ऐसा नहीं कि उसके प्रोडक्ट की सारी डिटेल निकलवा के उससे और पब्लिक में बांट दी, ऐसा नहीं करेंगे क्योंकि उसने मेहनत करके बनाया।
2001 में WTO के द्वारा यहां पर साइन किया गया था दोहा डिक्लेरेशन। उसमें क्लैरिफाई किया गया था, एक कंडीशन डाल दी कि ठीक है यार तुम पैसा कमा सकते हो और जरूरी भी है, तुमने मेहनत की है, पैसा कमाओ उस पर लेकिन अगर कोई ऐसी सिचुएशन बन जाती है यहां पर कि यहां पर एक अनएक्सेप्टेबल कंडीशन बन गई, कोई इमरजेंसी आ गई, पेंडेमिक कोरोना मोरोना टोरोना कोई ऐसा आ गया, तो उस टाइम पर आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, उस टाइम पर आप लोगों को अपना ये अधिकार है छोड़ना पड़ेगा। और वो भी क्यों छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि लोगों की जान बचानी है। तो हो सकता है उस टाइम पर कोई कंट्री आप लोगों को बोले कि यार ये दवाई जो है ना, अब यहां पर इसका पेटेंट वेवर कर रहे हैं, इसका पेटेंट हटा रहे हैं हम, और इसके लिए तुमको आज तक 500 रुपए मिल रहे थे पर डोज के, पर अभी तुमको 50 रुपए मिलेंगे पर डोज के। तो तुमको वो प्राइस जो है चाहे कितना भी कम क्यों ना लगे वो तुमको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। पर लेकिन एक ऐसी कंडीशन होगी जिसको हेल्थ इमरजेंसी बोला जाएगा, तभी ये काम चलेगा। ऐसा नहीं होगा कि नॉर्मल कंडीशन लगेगी, कंट्री की खुद की खस्ता हालत हो रखी है, मतलब पैसे नहीं है, एंजॉय कर उड़ा दिए, दूसरे से उधारी ले लेकर नहीं दारू पी गए, वो वाली कंडीशन जैसे अभी आप लोग को जैसे श्रीलंका की हालत देखने को मिल रही है, हालांकि उसका कुछ और रीजन था, तो वो वाली कंडीशन नहीं है। एक प्रॉपर हेल्थ इमरजेंसी होनी चाहिए उस टाइम पर यहां पर ये कि दूसरे का अधिकार जो है उसको यहां पर इस तरीके से इस्तेमाल किया जा सकता है। तो यानी कि इसके अंदर बोला गया है कि अगर कल को ऐसी सिचुएशन बनेगी तो आप लोग को जितना भी पैसा सामने वाला देगा उसमें आप लोग को एक्सेप्ट करना पड़ेगा। ठीक है, आप लोग बोलोगे चलो सही है यार, ये तो इंटरनेशनल कानून समझ में आ गया, हमारे देश के अंदर क्या कोई ऐसा कानून है? जी हाँ बिल्कुल है यार, उसके बारे में बात कर लेते हैं। जैसे सेक्शन 92 अगर बात करें इंडियन पेटेंट एक्ट 1970 का जो कानून है उसके बारे में आप लोगों से बात करता हूं। यहां पर भी साफ साफ बोला गया कि नेशनल इमरजेंसी या फिर कोई ऐसा सर्कमस्टेंसेस बनता है जिसको एक्सट्रीम अर्जेंसी बोले, तो उस टाइम पर यहां पर कंपल्सेंसी जो आप लोगों का जो लाइसेंस है यहां पर उसको साइड में रखा जा सकता है। यहां पर ये गवर्नमेंट के हाथ में पावर होती है कि उस टाइम पर यहां पर चीजों को टैकल किया जा सकता है। ठीक है, तो यहां पर अगर लगे तो इस तरीके के कंपलसरी जो यहां पर लाइसेंसिंग की जो बात की जा रही है उसको साइड में रखा जा सकता है। ठीक है, तो नॉर्मली आज के दिन में अगर बात करें यहां पर मैक्सिमम जो दवाई बनाएगी ये अमीर कंट्री के द्वारा बनाएगी और गरीब कंट्री को दवाई नहीं मिल पाई, तो इसके चलते जो रिचेस्ट कंट्री है उनके पास में 80% के करीब जो दवाई सप्लाई देखने को मिली, और कई सारी गरीब कंट्री ऐसी उनको एक एक डोज भी अब तक नहीं मिला है। तो उस टाइम पर कोशिश ये की जा रही है कि अब यहां पर फोकस किया जाए, और इंडिया ने एक अच्छा खासा उदाहरण भी दिया, हम लोगों ने दुनिया को यहां पर दिखाया ये काम करके। कोवैक्सीन दवाई में हम लोगों ने साफ साफ बोला कि कोवैक्सीन दवाई की जो भी टेक्निकलिटीज हैं वो यहां पर सबके साथ में शेयर की जा रही है। डोमेस्टिक जो हमारी कंट्री, जो हमारे देश के अंदर में कंपनी जो आज के दिन में दवाई बना रही है, या फिर कोई फॉरेन भी अगर कंट्री आना चाहती है, काम करना चाहती है, तो कोवैक्सीन दवाई की जो टेक्निकलिटीज जो उसके अंदर दवाई को बनाने में जो काम लगे वो बनाया जाएगा, वो सारी चीजें बताई जाएगी। तो ये चीजें देखने को मिल रही है, यानी कि इंडिया एक लीडर बनकर चला इसमें ट्राइब्स वेबर के, और इसी के चलते इंडिया ने रिक्वेस्ट भी करी, यानी कि इंडिया ने गांधी जी का पाथ फॉलो किया। गांधी जी क्या करते थे, आप लोगों को मैंने कहानी सुनाई थी ना, एक औरत थी अपने बच्चे को लेकर जाती है गांधी जी के पास में कि मीठा बहुत खाता है, कि मीठा छोड़ ही नहीं रहा। गांधी जी ने कहा ठीक है 1 हफ्ते बाद आना, तो 1 हफ्ते बाद गई औरत फिर लेके बच्चे को, तो कह रही है कि बताइए क्या बोला था आपने, 1 हफ्ते बाद आऊंगी, तो मैं आ गई। तो उसने बोला, मतलब एक तरीके से जो औरत ने बोला, तो गांधी जी ने बोला कि बेटा आज के बाद में मीठा मत खाना। औरत को बड़ा गुस्सा है यार, 1 हफ्ते तक यही बात बोलने के लिए रोका, ये तो उसी दिन बता देते। तो गांधी जी ने बोला कि तब तक तो मैं भी खाता था भाई साहब, कैसे बोल देता। तो यही बात है कि पहले हम लोग खुद पर तो इंप्लीमेंट करें। अब मैं बोलता हूं आप लोगों को सुबह 6:30 बजे उठ जाओ, और पता चला मैं उठ रहा हूं खुद 7 बजे, तो कोई हक नहीं बनता है मेरा बोलने का आप लोगों को। ठीक है, तो बोल पाता हूं इसलिए क्योंकि मैं आप लोगों से पहले उठ जाता हूं। ठीक है, तो इसलिए आप लोगों को बोलता हूं कि कम से कम 6 बजे उठकर अपनी जिंदगी को स्टार्ट कर लो और अपने काम को, धंधे को अच्छे से स्टार्ट कर लो। ठीक है, और आप लोगों के पास में रीजन भी है, सुबह को 6:30 बजे वीडियो अपलोड हो जाती है, तो उससे आप लोग अपना दिन भी स्टार्ट कर सकते हैं। आपके पास में एक प्रोडक्टिव चीजें रहती है करने के लिए, तो अपने टाइम को इफेक्टिवली यूटिलाइज करो, और दिन की एक बार सुबह अच्छी हो जाए ना फिर सारा दिन अच्छा जाता है। ये आप लोगों ने नॉर्मली देखा होगा, तो इसको आप लोग लाइफ में इंप्लीमेंट करके चलो, काफी अच्छा रहेगा। चीजें छोटी छोटी होती है पर लेकिन आप लोगों को इंप्लीमेंट जब करते हो ना तो आप लोगों को मजा देती है, और यही मजा जो है अगर लेना स्टार्ट कर दे तो फिर जिंदगी जीने में मजा आ जाएगा। पर लेकिन अब कुछ कंडीशन भी है यहाँ पर। चलो आप लोगों को मान लिया मैंने एक गाड़ी बनाई, एक ऐसी बाइक बनाई जो मैंने खुद ने मॉडिफाई कर ली है, और वो बाइक तो मैंने बना दी, और वो बाइक आप लोगों को दे दी, ठीक है ये लो बाइक आप लोग बना लो भाई साहब अपने देश में, ये ऐसे ऐसे मॉडल है। ठीक है, पर लेकिन ऐसा नहीं है कि जैसा मैंने आप लोगों को बता दिया आप लोग वैसे ही काम कर लोगे। यहां पर आप लोगों को देखने को मिलेगा उसके अंदर कई सारी कॉम्प्लेक्सिटीज आप लोगों को देखने को मिलेगी। एक तो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के बारे में बात की, यहां पर इसकी मैकेनिज्म क्या क्या है। मान लीजिए एक प्रॉपर्टी अगर कोई बनाई जा रही है तो उसमें प्रॉपर एक सिस्टम चल रहा है। जैसे दवाई बनाने में बात करें, पहले अगर दवाई के बारे में डेटा इकट्ठा करना पड़ेगा, ठीक है, फ्री क्लिनिकल ट्रायल करनी पड़ेगी, ठीक है, उसके बाद में क्लिनिकल डेवलपमेंट कर चलेगा, पूरा यहां पर ट्रायल चलेगी। पहले 5 आदमी के ऊपर एक्सपेरिमेंट किया, फिर 100 के ऊपर, फिर 1000 के ऊपर, फिर 10,000 के ऊपर, इस तरीके से यहां पर पूरी ट्रायल चलती है। फिर रेगुलेटरी रिव्यू अप्रूवल लिया जाता है, इसके बाद में मैन्युफैक्चर करने स्टार्ट करते हैं, और उसके बाद में क्वालिटी कंट्रोल करते हैं। सोचो सारा प्रोसीजर फॉलो भी कर लिया जिसको तुमने बताया, ठीक है, पर लेकिन बाद में क्वालिटी कंट्रोल कर ही नहीं पाए। ठीक है,
जैसी दवाई बनानी थी वैसी दवाई बना ही नहीं पाए। तो बहुत सारी ऐसी मैकेनिज्म रहती है, कहां कहां पर आप लोग इसको चेक करोगे। थोड़ा ना किसी को भी आप लोग काम दे दोगे कि हाँ यार ये काम कर ले, चलो मैंने यार ये किताब पढ़ रखी है, सोच रहा हूं मैं भी मतलब एक तरीके खुद थोड़ी बहुत पढ़ रखी है, सोच रहा हूं मैं भी टीचर बन जाता हूं, ठीक है। तो यार प्रॉपर एक तरीके से इंसान को पता होना चाहिए ना सब्जेक्ट के बारे में। थोड़ी सी एक किताब पढ़ ली इसका मतलब थोड़ा कि मैं सबको पढ़ा दूंगा, पहले अपना आप समझ लूं, ठीक है। तो कोई भी अगर मैं सब्जेक्ट आप लोगों को पढ़ा पा रहा हूं तो उसमें मुझे एक नॉलेज ली मैंने पहले, और मैं उसको प्रॉपर्ली आप लोगों को डिलीवर कर पा रहा हूं। तो इसीलिए हमारी कंट्री में खासकर टीचिंग का स्टैंडर्ड जो है उसको मेंटेन रखना काफी ज्यादा जरूरी है। पर लेकिन आप लोगों ने देखा होगा कई सारी ऐसी वीडियो भी वायरल हुई थी जब यहां पर बिहार के अंदर था, आई थिंक वो नहीं जो प्रथम एनजीओ के द्वारा एक एनालिसिस करवाया गया था। उसमें क्या हुआ था, बहुत सारे टीचर ऐसे हैं जिनको वहां पर संडे मंडे तक नहीं पता था उनको इंग्लिश में, जनवरी फरवरी तक इंग्लिश में नहीं पता था, ठीक है। उनसे कोई स्पेलिंग पूछ लो वो नहीं बता पा रहे थे। तो वहां पर प्रिंसिपल तक वो हालत थी वहां पर। तो सोचो बच्चों का क्या करियर होगा, वो बच्चे कहीं पर नेशनल लेवल के या स्टेट लेवल के भी एग्जाम में बैठ पाएंगे। तो वो अपनी जिंदगी तो चलो उनकी बीत रही है, आराम से सैलरी मिल रही है, चल रही है, पर लेकिन रियलिटी में सोचो उनके बच्चे का करियर कितना बर्बाद कर रहे हैं जो बच्चे उस स्कूल में जा रहे हैं। यही रीजन होता है यहाँ पर कि कम से कम टीचर की क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए। तो यहाँ पर कल को बता भी दिया पर लेकिन उसको इंप्लीमेंट करना काफी ज्यादा जरूरी हो जाता है प्रॉपर वे में। तो ये सारी बातें मैंने आप लोगों को बताई एक प्रॉपर सिस्टमेटिक वे में, तो कोई कंफ्यूजन आप लोगों को नहीं होना चाहिए। ये जो बेसिक स्टेटमेंट दी है यहाँ पर खासकर ये WTO के बारे में और ट्राइब्स के बारे में, ये क्वेश्चन भी आप लोगों से बन सकता है, ठीक है। अगर डाउट हो तो बताना, वरना आगे बढ़ते हैं। ये आर्टिकल बड़ा ही इंटरेस्टिंग आर्टिकल आप लोगों को लगेगा और इसमें से कई सारे फैक्चुअल इंफॉर्मेशन जो है आप लोगों से डायरेक्ट प्रीलिम्स में आप लोग उनको देखने को मिल सकते हैं। और ये बहुत ही ज्यादा न्यूज में हो गया, इसलिए बोल रहा हूं इसके ऊपर कम से कम 3 या 4 स्टार तो आप लोग लगा लेना, ठीक है। क्योंकि आप लोगों को लगता है कि जहां ज्यादा स्टार मिलते हैं वो चीजें ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। तो 3 या 4 स्टार लगाने के लिए क्यों बोल रहा हूं अभी आगे आप लोगों को समझ में आ जाएगा। न्यूज काफी इंपॉर्टेंट है यहाँ पर और इंडियन एक्सप्रेस के अंदर भी काफी डिटेल में यहाँ पर कवर की गई। पहले बैकग्राउंड समझेंगे और फिर उसके बाद में आगे चलेंगे। अभी हमारी कंट्री में एक मिनिस्ट्री है जिसका नाम है इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री। उसके द्वारा एक मलयालम लैंग्वेज चैनल है, न्यूज चैनल है, उसको अभी लाइसेंस देने से मना कर दिया गया, ठीक है। उसका लाइसेंस बेसिकली कैंसिल कर दिया गया, देने से मना नहीं कैंसिल कर दिया गया, ठीक है। तो आप लोगों को यहाँ पर उसका नाम बताना है, बाकी नाम आप लोगों को आगे आर्टिकल में पता चल जाएगा। तब तक आप लोग ट्राई कर लो, क्या पता किसी का तुक्का लग जाए, ठीक है। वैसे ये न्यूज है थोड़ी सी पुरानी है पर लेकिन इंपॉर्टेंट है। एक बात आप लोग ध्यान रखना, कोई भी न्यूज होगी ना अगर आप लोगों के सामने, इंपॉर्टेंट जो न्यूज होगी वो छूटेगी कभी नहीं आप लोगों की, ठीक है। कोई भी न्यूज अगर रहेगी तो आप लोगों के सामने तुरंत वो न्यूज आप लोगों को देखने को मिलेगी। और जिस भी न्यूज को मैं आप लोगों से डिस्कस करता हूं मैं टाइम देखता हूं, ठीक है, कि किस न्यूज को यार कितना टाइम दिया जाना है, ठीक है, कितनी इंपॉर्टेंट न्यूज है वो। तो जहां पर भी मुझे टाइम सुटेबल लगता है, ऊपर नीचे थोड़ी हो सकती है, आज नहीं कल हो गया डिस्कस, और जो मुझे लगा कल भी नहीं डिस्कस हो पा रहा है। कई सारी न्यूज ऐसी रहती है जो मैं संडे में डिस्कस कर देता हूं, ठीक है। इसलिए 7 दिन आप लोग की ये वीडियो आती है। तो इसलिए कोई भी न्यूज आती है तो इंपॉर्टेंट जो न्यूज होगी वो नहीं छोड़ेगी। आप लोग उसको टैली करके देखते हैं, जहां भी आप लोगों को रिसोर्सेज मिले आप लोगों को इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोग उठाकर देखेंगे एग्जाम में, तो समझ में आएगा किस लेवल से आप लोगों में पढ़ाता हूं, ठीक है। तो वो सारी चीजें प्रॉपर वे में डिस्कस करता हूं, ओके। आगे बढ़ते हैं। तो यहां पर अभी इस न्यूज चैनल के बारे में बात करेंगे। तो जो कैंसिलेशन यहां पर देखने को मिला, ये होम मिनिस्ट्री की साइड से बोला गया। आप लोग बोलेंगे अभी तो आप बोल रहे थे कि आईबी की साइड से आ रही है इन्फॉर्मेशन निकलकर, होम मिनिस्ट्री कहां से कूद पड़ी इसमें, तो उसके बारे में बात करूंगा, ठीक है, टेंशन मत लेना। तो डिनाई किया गया सिक्योरिटी क्लियरेंस होम मिनिस्ट्री के द्वारा, जिसके द्वारा यहां पर ये माहौल देखने को मिला। तो समझते हैं पूरा मुद्दा क्या है। सबसे पहले तो आप लोगों के माइंड में ये आना चाहिए कि आज के डेट में आईबी मिनिस्टर कौन है। तो यहाँ पर पिक्चर आप लोगों के सामने, तो पहचानो कौन, आप लोगों के सामने दिख रहा है इनका चेहरा, फेस दिख रहा है। तो देखता हूँ किस किस को नाम पता है, चलिए नाम बताइए। होम मिनिस्टर सबको बताइए, अमित शाह जी है, इनका नाम आप लोग बताइए, ठीक है। आगे चलते हैं। अभी बात करते हैं यहाँ पर आईबी जो मिनिस्ट्री है हमारी कंट्री में, ये आज की डेट में रेगुलेट करती है कंटेंट। कंटेंट क्या होता है, जैसे मैं आप लोगों को लेक्चर दे रहा हूं तो मैं कंटेंट डिलीवर कर रहा हूं आप लोगों को, यानी कि ये पीपीटी बनाने में मुझे टाइम लगता है, उसके बाद में लेक्चर को रिकॉर्ड करता हूं, फिर डिकोड करता हूं। सबसे ज्यादा टाइम जितना भी टाइम लगता है ना, मान लीजिए आप लोगों को मैं लेक्चर लेकर आ रहा हूं, आप लोगों का लेक्चर जो है उसका 1/4 टाइम ओनली लेक्चर को रिकॉर्ड करने में लगता है। बाकी सबसे ज्यादा जो टाइम लगता है 3/4 जो टाइम लगता है वो पीपीटी बनाने में लगता है। चाहे हिंदू की पीपीटी के बारे में बात कर लो, चाहे आप लोग नैनो मैगजीन की पीपीटी के बारे में बात कर लो, तो ये सबसे ज्यादा मेहनत का काम होता है। सारी चीजों को सेट करना, कहां पर काला लाल पीला करना है, पिक्चर लगाना है, तो ये कंटेंट डेवलप करता हूं मैं। तो ये वर्ड इसलिए ये समझा इसलिए रहा हूं, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि मैंने मेहनत की है उसके बारे में बखान कर रहा हूं आप लोगों के सामने। मैं कंटेंट शब्द का मतलब समझा रहा हूं आप लोगों की कंटेंट डेवलप कैसे होता है, कि आप लोगों के लिए यहाँ पर प्रॉपर एक पीपीटी तैयार करी, उसमें यहाँ पर एक चीजें लिखी, उनको यहाँ पर लाल पीला किया ताकि आप लोग समझ सके, बराबर में एक फोटो लगाया ताकि आप लोग की अंडरस्टैंडिंग और ज्यादा बढ़ सके। तो ये सारी चीजें यहाँ पर, ठीक है। तो इसको कहते हैं पूरा कंटेंट डेवलप किया गया मेरे द्वारा और वो आप लोगों को डिलीवर कर रहा हूं। तो इसको कहते हैं कंटेंट को रेगुलेट करेगा अब यहाँ पर हमारी कंट्री मिनिस्ट्री, जिसका नाम है आईबी मिनिस्ट्री, ठीक है। 2021 तक, जब तक यहां पर कुछ घटा नहीं, और वो घटा क्या, वो घटा तो ऐसा घटा कि सबकी घट गई। वो क्या थी, वो थी फरवरी 2021,
जिसमें नए रूल लेकर आएंगे और इसके ऊपर एक प्रॉपर वीडियो बनी हुई है, अगर जाकर सर्च करोगे कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंटरमीडिएटरी गाइडलाइन एंड डिजिटल मीडिया एथिक कोड रूल 2021, इसके ऊपर प्रॉपर एक वीडियो बनाई, अगर जाओगे सर्च कर लेना जिसको नहीं पता है। ये बेसिकली रेगुलेशन यहां पर लाए गए हमारी कंट्री में ताकि कंट्रोल किया जा सके अगर कोई गलत हरकतें कर रहा है देश के अंदर में, तो उसके चलते यहां पर इंटरनेट के ऊपर अगर ओटीटी प्लेटफॉर्म है जिसको ओवर द टॉप बोलते हैं, मतलब जैसे अमेजन प्राइम हो गया, ठीक है, नेटफ्लिक्स हो गया, ये वाले प्लेटफॉर्म, इनको भी टैकल करने का जुगाड़ ढूंढा गया। और जो कोई यूट्यूब चैनल है उसको भी टैकल करने का जुगाड़ ढूंढा गया। कैसे, वो आप लोग को आगे समझाऊंगा। अभी आज की डेट में जब तक यहां पर ये रेगुलेशन नहीं थी तब तक टीवी चैनल, न्यूज़पेपर, मैगजीन, मूवीज या थिएटर ऑन टीवी या फिर रेडियो, इन सबको यहां पर कंट्रोल किया जाता था आईबी मिनिस्ट्री के द्वारा। और जो यहां पर इंटरनेट था इसको अभी साइड में किया गया था, क्योंकि इंटरनेट अभी नई नई चीज आई ताजी ताजी, तो उसको चलो आगे चलकर देखते हैं। पर लेकिन जैसे यहां पर इंटरमीडिएटरी ये गाइडलाइन लाई गई 2021 में, तो यहां पर इंटरनेट के ऊपर कंटेंट को भी बोला गया कि कैसे रेगुलेट करना है, इसको भी यहां पर इसके अंदर डाल दिया गया, खासकर डिजिटल न्यूज प्लेटफॉर्म और इसी के साथ में ओटीटी, ये इसी के अंदर यहां पर आ गए। समझ में आ गया ना, मतलब पहले यहां पर इसके अंदर नहीं थे, पर लेकिन लगा कि इंटरनेट पर बहुत सारे यूट्यूब चैनल बन गए हैं, उल्टी सीधी हरकतें कर रहे हैं, ओटीटी पर पता नहीं कैसी कैसी मूवीज चलाई जा रही हैं, तो कम से कम एक रेगुलेशन तो होना चाहिए ना, कि पता चला मतलब बना कुछ रखा है, बेच कुछ और नाम से बेच रहे हैं, तो वो नहीं होना चाहिए। तो प्रॉपर जो है पता रहना चाहिए लोगों को कि हाँ भाई साहब ये है तो यही बेच रहे हैं। ओके, अभी यहां पर हमारी कंट्री में कई सारे रूल और रेगुलेशन है। जैसे आईबी की अगर पावर के बारे में बात करूं तो एक पर्टिकुलर पावर है यहां पर बेसिकली फिल्म सर्टिफिकेशन बोर्ड के बारे में, जिसको बोलते हैं सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन। तो ये क्या करता है, मान लीजिए कोई मूवी आ गई तो उसके ऊपर बात करेगा ये मूवी कैसी है, ड्रामनी है, ठीक है, या फिर यहां पर एडल्ट मूवी है, तो उसको सर्टिफिकेट देता है। और जब तक यहां पर ये इसको लगता है कि ये मूवी के अंदर कुछ गलत चीजें हैं और यहां पर जो मूवी बनाने वाले उनकी कंडीशन को नहीं मान जाते हैं, तब तक यहां पर इनको सर्टिफिकेट भी नहीं देते हैं। और सर्टिफिकेट अगर होल्ड कर लिया तो भाई साहब मूवी आप लोगों की पब्लिक नहीं होगी। तो ये पावर रहती है इनके ऊपर ताकि एक प्रॉपर कंटेंट जो है वो पब्लिक में आ सके। तो एक तो ये पावर आप लोगों को देखने को मिलेगी, जो आप लोग मूवीज वगैरह देखते हैं उसके ऊपर जो रिस्ट्रिक्शन रहती है, ये हो गई एक तरीके से यहां पर पावर नंबर 1। ओके, पावर नंबर आगे नेक्स्ट आप लोग यहां पर देखने को मिलेगी जो टीवी चैनल या फिर ओटीटी से रिलेटेड यहां पर बात की जा रही है। पहले टीवी चैनल के बारे में बताता हूं। टीवी चैनल के बारे में अगर बात करें, खासकर अगर गवर्नमेंट के पास में अगर बात करें, तो यहां पर 3 टायर सिस्टम आप लोगों को यहां पर देखने को मिल रहा था। मान लीजिए व्यूअर को अगर कुछ लगे कुछ गलत चीजें यहां पर देखने को मिल रही है, तो सबसे पहले तो वो जिस चैनल पर यहां पर ये चीजें देख रहा है उस चैनल को जाकर बोलेगा यार ये चीजें ऐसी हैं, इसमें मुझे ये चीजें गलत लग रही है, ठीक है। अब उसको नहीं लग रहा है तो यहां पर सेल्फ रेगुलेटरी बॉडी है इंडस्ट्री, जो कि यहां पर उसके पास में जाए, ठीक है। इसी के साथ में फाइनली जो चीजें पहुंचती हैं वो आईबी मिनिस्ट्री के पास में पहुंचती हैं और इसके अंदर एक इंटर मिनिस्ट्रियल जो कमेटी बनाई जा रही है उसके थ्रू यहां पर चीजें चल रही हैं। यानी कि अब यहां पर इस तरीके से अप्रोच को लेकर चला जा रहा है ताकि सिचुएशन को यहां पर हैंडल किया जा सके और कल को कोई फालतू का कंटेंट जो है वो कि जिससे वैसे सोसाइटी में कोई गलत चीजें देखने को मिले उसको टैकल किया जा सके और सेम काम ओटीटी के लिए यहां पर अप्लाई कर दिया गया है। ऐसी स्ट्रक्चर यानी कि 3 टायर स्ट्रक्चर अभी आप लोगों को देखने को मिलेगी ओटीटी प्लेटफॉर्म के लिए, जिसके चलते सिचुएशन को कंट्रोल किया जाएगा। आगे बात करते हैं। अब बात करते हैं यहां पर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया मॉनिटरिंग सेल के बारे में। ये बेसिकली केबल टीवी जो होते हैं उसका एक रूल है जिसको बोलते हैं केबल टीवी नेटवर्क रूल 1994। यानी कि आप लोगों ने देखा होगा कि केबल टीवी लगा रखा है, दुनिया भर के चैनल आ रहे हैं, पर लेकिन एक प्रॉपर रूल और रेगुलेशन के थ्रू काम करते हैं, ऐसे नहीं कि कुछ भी चलाएंगे वो। अभी रिसेंटली आप लोगों ने देखा होगा कई सारे जो एडवर्टीजमेंट देते थे फालतू के, यहां पर एक सेंसोडाइन करके एक जो बेसिकली कोलगेट आता है उस पर ऊपर क्या किया गया था, वो यहां पर कई सारे डॉक्टर यूके के बैठे हुए और वो यहां पर मतलब एक गारंटी ले रहे हैं कि यहां पर सेंसोडाइन ऐसे काम करता है, ठीक है। हमारी कंट्री में पता चला हमारी कंट्री में लोग कैसे हैं कैसे रह रहे हैं, तो उनके लिए हमारी कंट्री के जो लोकल डॉक्टर हैं उनको यहां पर बेसिकली यहां पर काम करना चाहिए था, तो वो वहां पर रिकमेंडेशन दे रहे हैं। तो उसको बोला गया बार बार घुमा घुमाकर उसको जो इन्फॉर्मेशन को शेयर किया जा रहा था, तो उसके चलते उस पर रोक लगा दी कि ऐसा एडवर्टीजमेंट आप लोग नहीं चलाओगे। तो कई सारे ऐसे इश्यूज देखने को मिलते हैं। इसी के साथ में वॉयलेशन जो है यहां पर अगर कोई कर देता है तो उसको फिर क्या करेंगे, उसको उठाकर पटकेंगे। कैसे पटकेंगे, अगर किसी ने यहां पर इनका वॉयलेशन कर दिया तो यहां पर अप लिंकिंग लाइसेंस जो है उसको कैंसिल कर देंगे, यानी कि सैटेलाइट के साथ में जो उनका कनेक्शन था वो कट कर देंगे और इसी के साथ में डाउन लिंकिंग लाइसेंस खत्म कर देंगे, यानी कि ब्रॉडकास्ट जो कर रहे थे जनता तक जो चीजें पहुंचा रहे थे वो खत्म कर देंगे। तो यही काम किया गया यहां पर बेसिकली मीडिया वन मलयालम लैंग्वेज न्यूज चैनल के साथ में गवर्नमेंट के द्वारा जो रिवोक कर दिया गया इसका लाइसेंस सिक्योरिटी का नाम देकर, ठीक है। आगे बात करते हैं। यहां पर अगर बात करें प्रिंट मीडिया और वेबसाइट रिलेटेड, यहां पर प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया काम करती है जो कि सस्पेंड कर सकती है एडवर्टीजमेंट अगर कोई यहां पर उल्टी सीधी हरकतें कर रहा है। इसी के साथ में आईटी रूल है ये आईबी के, जिसके चलते वेबसाइट को भी बैन कर दिया जाता है अगर उसका कंटेंट जो है वो अपने दायरे से बाहर जा रहा है। तो इसके चलते यहां पर कंटेंट को अलाउ नहीं किया जाता है अगर लगता है कि ये प्रोहिबिटेड है। हालांकि कोई प्रॉपर कानून नहीं है
कि यार इसको देखना कैसे है कि यार ये काम कर दे तो बिल्कुल आप लोगों के ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगा देंगे, ऐसा कुछ नहीं है। ये बिल्कुल ऐसे संविधान में बेसिक स्ट्रक्चर नहीं, उसका पैटर्न फॉलो करते हैं हम लोग। अच्छा ये चीजें हैं तो ठीक है। अभी क्या है संविधान में बेसिक स्ट्रक्चर आप लोगों को पता है। 1973 में केशवानंद भारती का केस आया, उन्होंने क्या बोला, एक बेसिक स्ट्रक्चर नाम का कॉन्सेप्ट होता है जिसके चलते हम लोग संविधान को मेंटेन रखेंगे। अब गवर्नमेंट ने पूछा बेसिक स्ट्रक्चर है क्या, बता दो। तो यहां पर कोर्ट ने बोल दिया ऐसा है, तुम केस लेकर आओ हमारे पास में, केस टू केस हम लोग डिसाइड करते रहेंगे बेसिक स्ट्रक्चर क्या है। तो ऐसे ही यहां पर केस टू केस डिसाइड होगा किस किस को बैन करना है। उसके लिए क्या कोई क्राइटेरिया है, फिर भी हाँ कुछ बेस तो होगा, और वो बेस है यहां पर आर्टिकल 19। आप लोग अगर संविधान के अंदर जाएंगे पार्ट 3 के अंदर में, तो पार्ट 3 के अंदर आप लोगों को आर्टिकल 19 देखने को मिलेगा। आर्टिकल 19 का जो फर्स्ट है यहां पर ये आप लोगों को फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन का अधिकार देते हैं। पर लेकिन आप लोगों का अधिकार वो इतना ही अधिकार है जब तक वो दूसरे के अधिकार का हनन नहीं कर रहा है। अगर दूसरे के अधिकार का हनन हो गया तो रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन लग जाएगी, और ये आर्टिकल 19 के 2 में बोला गया है। तो ये आप लोगों को पता है, कई बार बता चुका हूं, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। डायरेक्ट क्वेश्चन आप लोग ये बन चुके हैं यहां पर एग्जाम में, और आगे बन सकते हैं, ठीक है। अब रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन किस बेस पर लगा सकते हैं, ये तो सिक्योरिटी का हनन कर रहे हैं, या फिर पड़ोसी देश जिसके साथ में हमारा लंगोटिया यार है उसको रिलेशन खराब कर रहे हैं, पब्लिक ऑर्डर को बेकार कर रहे हैं, डिसेंसी को और मोरलिटी को बर्बाद कर रहे हैं, तो यहां पर रिस्ट्रिक्शन लग सकती है। तो ये जो रिस्ट्रिक्शन है यहाँ पर, ये बेसिकली जो रिस्ट्रिक्शन यहाँ पर लगाई जाएगी वोलेट करने पर, ये आप लोगों को देखने को मिलेगी। तो इसी के बारे में यहाँ पर बात की जा रही है। तो हालांकि बात करें यहाँ पर कई सारे, जैसे मैंने बताया आईबी तो काम कर रही है, पर लेकिन ऐसा है कि नो डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट, यानी कि कई सारी ऐसी जिनका डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट नहीं रहता है, जैसे कि इंटेलिजेंस एजेंसी होगी, ठीक है, वो अपना इनपुट देती है। होम मिनिस्ट्री के द्वारा बोला गया सिक्योरिटी का हनन कर रहे हैं, तो इस तरीके से तो आईबी मिनिस्ट्री मेन रहती है, पर लेकिन बैकग्राउंड में यहाँ पर ये होम मिनिस्ट्री हो गया या फिर इंटेलिजेंस एजेंसी होगी, ये भी अपने इनपुट देती रहती है यहाँ पर जब कोई ऐसी दिक्कत निकल कर आती है जैसे कि लगता है कि यहाँ पर जरूरी है, ठीक है। तो ऐसा है कि मिलजुल कर काम करते हैं, एक परिवार की तरीके से, ऐसा बोल सकते हैं। तो आईबी मिनिस्ट्री के द्वारा यहाँ पर अभी बात करें, इमरजेंसी पावर यहां पर आईटी रूल के तहत ब्लॉक किया जा सकता है। जैसे कि कोई यूट्यूब चैनल कई सारे चाइना के हम लोगों ने ब्लॉक कर दिए, कोई ठीक है पाकिस्तान के, ठीक है, कोई ऐप वगैरह ब्लॉक कर दिया। सोशल मीडिया में अगर कोई चीजें हैं यहाँ पर, तो इंटेलिजेंस इनपुट आया कि यहाँ पर गलत चीजें चल रही हैं, तो यहाँ पर हम लोग काम कर सकते हैं। पर लेकिन ऐसा नहीं कि आर्बिट्रेरी चल रहा है कुछ भी। आप लोग कोर्ट में जाओ, अगर आप लोगों को लग रहा है आप लोगों ने मतलब फालतू में आप लोगों को बैन कर दिया है, तो कोर्ट में मिलेंगे, तो वो नहीं कहते तारीख पे तारीख चलाओ, फिर अपना देखो क्या सही है और क्या गलत है। तो ये बातें, तो बेसिक इन्फॉर्मेशन है, कोई कंफ्यूजन आप लोगों के माइंड में नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो कोई भी अगर पॉइंट आप लोगों को कंफ्यूजिंग लगे बता सकते हैं, और थम्स अप देकर बता सकते हैं कि जो भी पॉइंट आप लोगों को कंफ्यूजन लगे, और यहां पर लाइक कर सकते हैं अगर आप लोगों को लगे कि सही है, ठीक है। तो पूरा डिटेल में एक एक पॉइंट जो है वो मैंने यहां पर कवर किया, ओके। तो क्या क्या देखा एक बार देख लेते हैं, यहां पर क्या क्या चीजें हम लोगों ने कवर की। सबसे पहले यहां पर आईआईपी के बारे में बात की, और एसएलवीपीडिया नाम से जो चैनल है उसको जरूर देख लेना, वहां पर चीजें आप लोगों को मिलती रहती हैं। इंपोर्टेंट क्वेश्चन देखा मैप बेस्ड काफी डिटेल में, यहाँ पर सोलोमन आइलैंड के बारे में आखिर क्या लोकेशन है, और यहाँ पर कुछ और बेसिक ज्योग्राफी का टर्म भी हम लोगों ने जानी। एक और जिनावर के बारे में हम लोगों ने जाना। यहाँ पर बेसिकली आप लोग देखते हैं जीव जंतु के बारे में आप लोग बोल सकते हैं जिनावर शब्द लोकल कई बार ना बाबा दादी यूज नहीं करते जिनावर, तो वाली चीजें हैं, ठीक है। तो इसके बारे में प्लेसेंटा क्या होता है, ये भी कई बार आप लोगों से क्वेश्चन बन जाते हैं साइंस के अंदर में, और कुछ टर्म्स जैसे आप लोगों को पता होना चाहिए, ठीक है। बाकी यहाँ पर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट के बारे में कुछ हम लोगों ने बात की, दोहा के बारे में कुछ बातें, और कुछ कैसे कैसे दवाइयां बनती हैं, बहुत सारी बातें हम लोगों ने डिस्कस की, ठीक है। इसी के साथ में यहाँ पर कुछ बातें की, क्या क्या रूल और रेगुलेशन है, ये सारे मुद्दे मैंने आप लोगों को बताए। तो कोई भी कंफ्यूजन आप लोगों को यहाँ पर नहीं होना चाहिए, काफी डिटेल में हम लोगों ने यहाँ पर चीजें डिस्कस की, ठीक है। तो इसके चलते यहाँ पर टोटल डिस्कशन किया। ये क्वेश्चन आप लोगों के सामने, इनको आप लोग अटेम्प्ट कीजिए। जब आप लोग इसको अटेम्प्ट करने बैठोगे तो यहाँ पर आप लोग यहाँ पर देखने को मिलेगा एक क्वेश्चन है यहाँ पर ये वाला, ठीक है। ये बेसिकली सोवरन कुछ यहाँ पर लिखा हुआ है, और ये वाला जो आर्टिकल है पढ़ाना तो मुझे आज ही था, पर लेकिन थोड़ा सा डिटेल में मैंने बेसिक इन्फॉर्मेशन आप लोगों की कवर की, तो इसकी वजह से ये आर्टिकल बच गया। तो कल इस आर्टिकल को मैं कवर करूंगा, टेंशन मत लेना, क्योंकि जब आप लोग क्वेश्चन को अटेम्प्ट करेंगे तो आप लोग क्वेश्चन के यहाँ पर मैंने ऑलरेडी आप लोगों को बता दिया यहाँ पर क्वेश्चन, ठीक है। तो टेंशन मत लेना, आर्टिकल है, इंपॉर्टेंट है। कल थोड़ा सा इसलिए देखिए कवर तो कर देता मैं 2 मिनट में इसको फटाफट, पर मुझे लगा कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन आप लोगों को बतानी है, तो थोड़ा सा 1 घंटे से ज्यादा लंबी वीडियो हो जाती है, तो इसके चलते मुझे लगा इसको कल कवर कर लेंगे, ठीक है। तब तक आइए थोड़ा सा आप लोग यहाँ पर ये देखिए, आप लोग के सामने यहाँ पर इनको अटेम्प्ट कीजिए। यहाँ पर इंटरनेशनल जो चाइल्डहुड कैंसर डे है यहाँ पर, तो इसकी थीम आप लोग को बतानी है, ठीक है। इसी के साथ में यहाँ पर प्राइम मिनिस्टर साहब के द्वारा हाई लेवल मीटिंग अटेम्प्ट की गई थी यहाँ पर, वन ओशियन समिट, तो ये किसके द्वारा ऑर्गेनाइज कराई गई थी ये आप लोग को बताना था। कितने प्रतिशत सरफेस पर पानी है ये आप लोग को बताना है हमारे प्लेनेट पर। इसी के साथ में नेशनल सिंगल विंडो सिस्टम के बारे में बात की जा रही है, तो आप लोग को यहाँ पर ये बताना है कौन सी यूनियन टेरिटरी है जिसके द्वारा यहाँ पर इंप्लीमेंट किया गया है, कौन सी मिनिस्ट्री के अंडर में यहाँ पर ये आते हैं, IGPEA क्या है और SECI क्या है। तो ये क्वेश्चन आप लोगों से मैंने डिस्कस किए थे। मैंने आप लोगों को हमेशा बोलता हूं नेक्स्ट डे का लेक्चर सुनने से पहले पुराने दिन के लेक्चर को रिकॉल कर लो, तो जिंदगी में कभी कोई दिक्कत देखने को नहीं मिलेगी, ठीक है। तो यहाँ पर बात की जा रही है इंटरनेशनल चाइल्डहुड कैंसर डे के बारे में, तो 15 फरवरी को ये डे सेलिब्रेट किया जाता है। तो थीम है यहाँ पर बेटर सर्वाइवल इज अचीवेबल थ्रू योर हैंड्स, ठीक है।
तो ये है यहाँ पर इंडिया के द्वारा जो यहाँ पर एड्रेस किया गया मीटिंग को वन ओशन समिट के बारे में बात की जा रही है। तो फ्रांस के द्वारा यहाँ पर ये ऑर्गेनाइज कराई गई। 70% के करीब जो सरफेस है उसके ऊपर पानी देखने को मिलेगा आप लोगों के अर्थ के। नेशनल सिंगल विंडो सिस्टम जम्मू एंड कश्मीर के द्वारा इंप्लीमेंट किया गया। और यहाँ पर मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के बारे में बात करिएगा तो याद रखिएगा इसके अंडर में यहाँ पर नेशनल सिंगल विंडो सिस्टम आता है, ठीक है। इसी के साथ में इनोवेशन जो यहाँ पर बात करते हैं एंड द गुड प्रैक्टिस इन एजुकेशन एडमिनिस्ट्रेशन, तो इसके चलते मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के द्वारा 5th नेशनल अवार्ड यहाँ पर दिया गया, जो डिटेल में टॉपिक डिस्कस किया था। और सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन के बारे में हम लोगों ने बात की थी, जो कि अकेला एक सेक्टर है जो कि यहाँ पर बात करते हैं बेसिकली सोलर एनर्जी को मेंटेन रखने के लिए देश के अंदर में। तो कैसा लगा ये डिस्कशन, जरूर अपना फीडबैक आप लोग दे सकते हैं। 10 में से कितने मार्क्स आप लोग इसको देंगे वही बता सकते हैं। मॉर्निंग में लेक्चर जरूर देखा करो, उठ के अपने टाइम से अपने शेड्यूल को फॉलो कर सकते हो और पीडीएफ यहां से आप लोगों को मिल जाएगी और बाकी आप लोग यहां पर भी मेरे साथ में कनेक्ट रह सकते हो। तो नेक्स्ट लेक्चर मिलता हूं, तब तक अपना ध्यान रखिए, आसपास सफाई रखिए, पानी और पेड़ पौधों को सेव कीजिए, पॉलिथीन और प्लास्टिक बैग वगैरह बिल्कुल यूज नहीं करना है। तो मिलता हूं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बड़ों को नमस्ते, छोड़ों को प्यार, छोटी सी लाइफ एंजॉय करा रहा। मिलता हूं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद। और हाँ, मौज लो रोज लो, नहीं मिले तो खोज लो।